Let me start the screen share. हाँ जी, क्या आप लोग को मेरी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू टॉपिक ऑफ माय ब्रायोफाइट. सो ब्रायोफाइट वाला टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं और इसको समझते हैं कि आज इसके अंदर हमें क्या क्या ट्रेड्स यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल जाएंगे. एल्गे हम देख चुके हैं. दिस इज द सेकंड ग्रुप ऑफ प्लांट जो हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे. अब ब्रायोफाइट की अगर मैं आपको यहाँ पे एक जनरली यहाँ पे अगर आपको मैं बात करूँ, सो लेट मी शो यू सम पिक्चर्स ओवर हियर. तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपके सामने ब्रायोफाइट्स की. अब ब्रायोफाइट्स जो आपके यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, बेसिकली ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं. दे आर लाइक वेरी स्मॉल. जो सबसे बड़ा ब्रायोफाइट होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर वो भी शायद 60 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होगा. सो दे आर लाइक वेरी 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 स्मॉल प्लांट्स. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, एक बात याद रखना कि ये जो मेरे प्लांट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, दे आर ऑलवेज सीन नियर बाय द वाटर बॉडी. ये आपको वाटर बॉडी के पास ही ग्रो करते हुए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. सो यू ऑलवेज फाइंड देम ग्रोइंग नियर बाय द वाटर बॉडी, या जहाँ पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा वहां पे आपको ग्रो करते हुए आपको ये मिल जाएंगे. दैट्स द सेकंड थिंग. थर्ड थिंग, इनके अंदर भी आपको सही मायने में रूट, स्टेम और लीफ देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं. सो ट्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट्स आर नॉट सीन इन द ब्रायोफाइट्स. तो इनकी भी जो प्लांट बॉडी मेरी यहाँ पे होगी, the plant body in bryophyte is again over here is going to be called as my thalloid. तो यहाँ पे भी जो आपकी प्लांट बॉडी यहाँ पे होती है, that plant body over here is called as my thalloid. So thalloid body आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी. तो ये बात याद रखिए, यहाँ पे भी रूट, स्टेम और लीफ आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे देखने के लिए. So that's one more thing. ये भी एक जनरल ट्रेट्स यहाँ पे हो गया. एक और बात याद रखना कि एक तो प्लांट इतना स्मॉल है, छोटा सा है, इसके अंदर कोई भी वास्कुलर टिश्यू आपको नहीं मिलता है. सो जाइलम फ्लोएम इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे. तो ये बात भी आपको याद रखनी है. यू विल हैव अ वास्कुलर टिश्यूज आर गोइंग टू बी एब्सेंट. सो वास्कुलर टिश्यू इज गोइंग टू बी एब्सेंट. सो ये आपको एक और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि वास्कुलर टिश्यू आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे. दैट मींस जाइलम एंड फ्लोएम आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे. जरूरत ही नहीं है, इतना छोटा सा प्लांट, उसे कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ ज्यादा जरूरत होती नहीं है. सो दैट इज नॉट बीन सीन, राइट. तो ये एक और पॉइंट आपको यहाँ पे रखना है. ये काफी एक जनरल ट्रेट है जो हम वापस आगे लिखे हुए हम वहां पे देख लेंगे. तो बहुत छोटे प्लांट से पानी के आसपास मिलेंगे और इनको हम इवन कहते हैं एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. इनको हम इवन बोलेंगे यहाँ पे एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये सॉइल में आपको ग्रो करते मिलेंगे मॉइस्चर के अंदर, बट दे नीड वाटर. वाटर के बगैर इनका काम चलेगा नहीं. सो याद रखना, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. इनके जो गैमेट्स होते हैं वो पानी के साथ ही ट्रेवल करके आगे जाते हैं. सो वाटर इनके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है. सो यू ऑलवेज फाइंड देम ग्रोइंग नियर बाय द वाटर बॉडी. अभी आप में से बहुत सारे लोग उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड में आपको ये देखने के लिए आपको इजीली मिल जाता है. उत्तराखंड में कोई भी कैनाल के पास अगर आप देख लोगे या रिवर के आसपास अगर आप देख लेते हो तो आपको ब्रायोफाइट्स देखने के लिए आपको मिल सकते हैं. सिटीज के अंदर आपको नहीं मिलते देखने के लिए. ये सिटीज के अंदर इतने कॉमन नहीं होते हैं, बट या नॉर्मली उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, अगर आप महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट से हैं, कर्नाटक में अगर आप वेस्टर्न घाट से हैं, सो इन दैट एरिया यू गेट टू सी दिस ब्रायोफाइट्स, बट नॉट मेनली इन द मेन सिटीज में आपको ये देखने के लिए आपको नहीं मिलते हैं. ठीक है. सो थैलॉइड, वास्कुलर टिश्यू आपके यहाँ पे एब्सेंट है. दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. दिस आर सम ऑफ द जनरल थिंग यू विल सी. अब यहाँ पे आप पिक्चर देखो, बहुत छोटा सा आपका यहाँ पे प्लांट है. अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है. इनकी जो मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे होती है, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी आपको यहाँ पे मिलेगी, इनकी मेन प्लांट बॉडी को हम यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे एज अ गैमेटोफाइटिक बॉडी. कॉल देम एज अ गैमेटोफाइट. सो मेन प्लांट बॉडी जो मेरी यहाँ पे होती है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ गैमेटोफाइट. अब इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, अब जब भी आपके सामने एक टर्म आए गैमेटोफाइट, जब भी मैं आपको बोलूं कि ये प्लांट है और इसकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, तो समझ जाना उसकी मेन प्लांट बॉडी है हैप्लॉइड. दैट मींस द मेन प्लांट बॉडी इन देम इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड. तो समझो अगर ये मेरा कोई ब्रायोफाइट है जमीन पे बैठा हुआ, तो इसकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगी. ठीक है. So you know what is haploid diploid, that is something you know, right? So this so you will find haploid body will be seen in the main plant body. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, so यहाँ पे मुझे ब्रायोफाइट यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे ब्रायोफाइट मेरे सामने यहाँ पे लगे हुए हैं. so इनकी मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे आपकी हैप्लॉइड होती है. ओके. तो इसको हम वापस से आगे जाके इसको हम थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे देखेंगे, इसको हम समझेंगे यहाँ पे. So that is one of the important thing you have to remember.
राइट। अब इसको हम थोड़ा और इससे समझते हैं। यहाँ पे जो आपके सामने जो ग्राफाइट लगे हुए हैं, क्या आप में से किसी ने अपने घर के आसपास इन्हें देखा है कभी? Yes, sir. अरे देखा है, क्या बात है, वेरी गुड। Yes, sir. You have seen that Yes, sir. because Yes, sir. not so common. I think of you saying yes are from Uttarakhand or Himachal, right? Or some from Western Ghats. So वहां पे आपको मिलेगा देखने के लिए। तो देखना ये जो ग्राफाइट है आपके यहाँ पे, इसको हम एक ग्रुप में रखते हैं। ये जो ग्रुप है मेरा यहाँ पे, these are my mosses. These are my mosses. So ये mosses है मेरे। mosses आपके इस तरीके से आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। So these are the mosses over here, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कोई एक मॉस का यहाँ पे आपको पिक्चर बना के रखा हुआ है। यहाँ पे ये एनसीईआरटी का ही पिक्चर आपके सामने। ये जो मॉस का एग्जांपल जो एनसीईआरटी आपके सामने यूज करती है, दैट इज माय फनेरिया। सो फनेरिया इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ द मॉस जो आपको एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, राइट। ये पिक्चर देखो और ये पिक्चर यहाँ पे देखो तो काफी सिमिलर है, राइट। नीचे थोड़ा ऐसे लाइक आपका लीफी लाइक स्ट्रक्चर है आपके यहाँ पे, लेकिन वो लीफ नहीं है और ऊपर एक बड़ा सा स्टॉक आपको मिल रहा है, राइट। सो दैट्स अ मॉस ओवर हियर। अब ये स्टॉक क्या है, लीफी स्ट्रक्चर क्या है, वो हम आगे से बाद में वापस हम देखेंगे, राइट। सो दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ग्रुप होता है आपके यहाँ पे, एक और ग्रुप आपका होता है आपके ब्रायोफाइट्स का, जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पे एज अ लिवरवुड्स। सो ये है मेरे दो पिक्चर जो मैंने यहाँ पे लगा के रखे हुए, दीज आर द पिक्चर ऑफ माय लिवरवुड्स। ये एक और मेरे यहाँ पे ग्रुप है। अब लिवरवुड्स जो मेरे यहाँ पे ग्रुप है, इसके अंदर जो मेरा एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, दैट एग्जांपल इज मार्केंशिया। मार्केंशिया यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे आपका बन जाएगा। जैसे हमने वहां पे फनेरिया देखा था मॉसेस के अंदर एग्जांपल, यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, दैट्स मार्केंशिया। तो जो पिक्चर मैंने आपके सामने रखी हुई है, दैट इज अ पिक्चर ऑफ अ मार्केंशिया, राइट। अगर आप इस ब्रायोफाइट को देखते हो तो काफी फ्लैट है, दिख रहा है आपके सामने, बहुत ही ज्यादा फ्लैट है ये भी पानी के आसपास आपको ग्रो करते हुए आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, राइट। सो दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, दे आर वेरी फ्लैट ओवर देयर, ओके। सो अभी हम ये ट्रेड्स याद रखते हैं, बाकी हम बाकी के ट्रेड्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। याद रखना दो ग्रुप हमने बात की यहाँ पे, एक तो लिवरवुड्स की, एक मॉसेस की। लिवरवुड्स के अंदर एग्जांपल हमने देखा यहाँ पे मार्केंशिया, मॉस के अंदर एग्जांपल हमने वहाँ पे देखा हमारा फनेरिया। अगर मार्केंशिया अगर आपको यहाँ पे याद रह रहा है तो एक और एग्जांपल यहाँ पे याद रख लो, उसका नाम आपका यहाँ पे हो जाएगा रिक्शिया। So Rixia and Markensia are the two examples of the liverwoods which you have to remember. एकदम फ्लैट होते ही है, पानी के पास में कोई पत्थर होगा वहां पे आपको मिल जाएंगे ये, और काफी स्ट्रांगली अटैच होते हैं उन पत्थर से। तो ये बात याद रखना कि आपके ब्रायोफाइट्स के पास रूट्स तो होते नहीं है, ना ही रूट से, ना ही स्टेम है, ना ही लीफ है, राइट। बट रूट्स के जगह दे हैव समथिंग एल्स, एंड दैट समथिंग एल्स इज कॉल्ड एज माय राइजोइड्स। Rhizoids. राइट, वेरी गुड। सो यू विल हैव राइजोइड्स। सो राइजोइड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और राइजोइड्स की मदद से वो अपने आप को पकड़ के रखते हैं पत्थर से या किसी और चीज से जहाँ पे वो चिपके हुए हैं, राइट। तो अगर समझो ये मेरा यहाँ पे, अगर ये मेरा एक मार्केंशिया है, अगर मैं इसे ऊपर से यहाँ पे देख रहा हूँ, इसके नीचे वाले एरिया में मुझे यहाँ पे राइजोइड्स मिलेंगे। सुंदर नीचे वाले एरिया में मुझे यहाँ पे कई सारे राइजोइड्स मिलेंगे, जिसकी वजह से वो अपने आप को पकड़ के रखेगा। एंड ऑल द ब्रायोफाइट्स विल हैव द राइजोइड्स, ठीक है, जिसके थ्रू अपने आप को अटैच करा पाते हैं, ओके। चलिए, ये तो हमने यहाँ पे पिक्चर देख ली, ये भी आपको मिल जाता है। यू ऑल्सो गेट टू सी हिमालयन बेल्ट भी आपको काफी इजीली आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। ये हमारी एनसाइड की पिक्चर होगी जहाँ पे आप देख पा रहे हो, यू कैन सी द मार्केंशिया ओवर हियर, राइट। अब फटाफट जनरल ट्रेट्स यहाँ पे देख लेते हैं। दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, दे लिव इन सॉइल बट दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पानी के बगैर इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता, सो दे नीड वाटर, राइट। दे अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज में आपको ये इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बॉडी इज थैलस लाइक, प्रोस्टेट और इरेक्ट, अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। जो मैंने आपको बताया, ये अपने आप को अटैच करके रखते हैं किसी पत्थर के साथ, किसी वॉल के साथ, विद द हेल्प ऑफ माय राइजोइड्स, जो कई बार मल्टीसेल्युलर होते हैं और कई बार वो यूनिसेल्युलर भी आपको मिल जाते हैं। वो वेरी करता है, स्पीशीज टू स्पीशीज आपको वहां पे वेरी करेगा। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इनके अंदर रूट, स्टेम और लीफ नहीं मिलता। They may possess root like, leaf like और stem like structure। रूट जैसा, स्टेम जैसा, लीफ जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, बट वो सही मायने में रूट, स्टेम और लीफ वो नहीं है, राइट। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, इट प्रोड्यूसेस द गैमेट्स, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ गैमेटोफाइट। सो मेन प्लांट बॉडी जो मेरे यहाँ पे हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि वो वहां पे गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सो इसको हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, राइट। अब अज्यूम करते कि यहाँ पे एक मैंने रैंडम एग्जांपल लेके, रैंडम मेरा यहाँ पे बना दिया, मेरा यहाँ पे एक ब्रायोफाइट, ठीक है। समझो मेरा यहाँ पे ब्रायोफाइट लगा हुआ है। तो आप जानते हो कि ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी मेरे यहाँ पे होती है हैप्लॉइड।
मेन प्लांट बॉडी मेरी हमेशा ब्राफाइट के यहाँ पे क्या रहेगी, इट इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड, राइट। सो दैट इज अ मेन प्लांट बॉडी, और मेन प्लांट बॉडी को हम यहाँ पे नाम देते हैं दैट इज माय गैमेटोफाइट, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ गैमेटोफाइट, राइट। अब ये जो गैमेटोफाइट मेरा यहाँ पे है, याद रखना यहाँ से आपके गैमेट्स बन के आएंगे। अब इसके अंदर आपको मिलेंगे आपके सेक्स ऑर्गन, सो दिस इज द गैमेटोफाइटिक बॉडी, ये आपकी मेन प्लांट बॉडी है, और इसके अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे कुछ सेक्स ऑर्गन। सो जो सेक्स ऑर्गन यहाँ पे होते हैं, तो पहले हम बनाएंगे हमारा यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन। सो जो मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे होता है, इसके अंदर लगा हुआ होता है, और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एंथ्रीडियम, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एंथ्रीडियम, ठीक है। और उसी तरीके से यू कैन ऑल्सो हैव ओवर हियर द फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे कहीं पे लगा हुआ आपको मिल जाएगा, नॉर्मली नीचे वाले साइड आपको मिल जाएगा, यहाँ पे बना हुआ आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ आर्चिगोनियम, ठीक है। सो आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम आर द टर्म्स यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, कि ये मेरे हैं यहाँ पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, सो दीज आर माय मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द ब्रायोफाइट। ऐसे नाम हमने एल्गे में यूज नहीं किए थे, बट ऐसे नाम आप ब्रायोफाइट जब आप पढ़ने लगते हैं तो वहां पे आपको ये नाम आपको यूज करने पड़ेंगे, और ये नाम आप कई बार रिपीट होंगे, ठीक है, आगे वाले ग्रुप्स के अंदर। सो दैट्स अ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवर हियर, राइट। अब मेल सेक्स ऑर्गन जो आपके यहाँ पे एंथ्रीडियम है, वहां से आपके मेल गैमेट्स बनेंगे। याद रखना, जब भी आपके मेल गैमेट्स बनेंगे, दे विल हैव द फ्लैजेला, जब भी आपके यहाँ से मेल गैमेट्स बन के बाहर आएंगे, दे आर ऑलवेज गोइंग टू हैव द फ्लैजेला, तो ये बात याद रखना। सो यहाँ से एंथ्रीडियम में से आपके जब भी मेल गैमेट्स निकल के आएंगे, those male gametes will be having the flagella, they will have the flagella always, right। फीमेल गैमेट बाहर नहीं निकलता, वो अंदर ही रहता है। आर्चिगोनियम के अंदर आपका फीमेल गैमेट वहां पे एक जो रहेगा फीमेल है, वो आपका वहां पे रहेगा, वो बाहर रिलीज नहीं किया जाता। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। अब इसके हम स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। सो याद रखना, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, एंड आर्चिगोनिया विल बी हैविंग योर एग, इट विल हैव द फीमेल एग, इसके अंदर आपको आपका फीमेल एग मिल जाएगा। चलो हैप्लॉइड आपका फीमेल एग वहां पे होगा, जो वहां पे बैठा हुआ होगा, राइट। ये तो स्विम कर करके जाएगा आपके एग तक। सो एंथ्रीडियम में से मेल गैमेट निकलेगा, पानी में जाएगा, और पानी में स्विम कर करके इट विल गो टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम, दूसरे ब्रायोफाइट का आर्चिगोनियम तक वो आपका स्विम करके जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज समथिंग, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग व्हिच यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज मल्टीसेलुलर, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन इज गोइंग टू बी माय एंथ्रीडियम, प्रोड्यूसेस बाय फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। सो यहाँ पे जो आपके जो मेल गैमेट्स बनते हैं, उनका नाम यहाँ पे आपका होता है एंथ्रोजॉइड्स, और याद रखना दे विल हैव टू फ्लैजेला, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ बायफ्लैजिलेट्स, राइट। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज माय आर्चिगोनियम एंड इट इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग। तो ये फ्लास्क शेप का होता है, जो आपके फ्लास्क होते हैं ना, वैसा ही होता है आपका आर्चिगोनियम, कुछ इस तरीके से यहाँ पे शेप होता है, और इसमें कई अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, बट आपको याद रखना है कि अंदर आपको मिलेगा आपका एग, अंदर आपका यहाँ पे एक हैप्लॉइड एग आपका यहाँ पे अंदर रखा जाता है, राइट, जिसमें आपको एक सिंगल एग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। एंथ्रोजॉइड्स, जो मेरे मेल गैमेट्स हैं, एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इन द वाटर एंड दे मीट द आर्चिगोनियम, तो पानी में स्विम करके जाएंगे एंड देन दे विल गो एंड मीट द आर्चिगोनियम, राइट। एंड एंथ्रोजाइट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म द जायगोट। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपका जो मेल गैमेट होगा एंथ्रोजॉइट, वो स्विम करके जाएगा और आपके एग के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सो व्हाट विल हैपन, सो अज्यूम करते हैं कि ये मेरा यहाँ पे मेल गैमेट, ये मेरा स्विम कर करके आएगा, अल्टीमेटली इट विल गेट इनसाइड द आर्चिगोनियम, और जाके क्या करेगा, वो फ्यूज कर जाएगा मेरे यहाँ पे एग के साथ, और जैसे ही मेरा मेल गैमेट और एग मेरे यहाँ पे फ्यूज होगा, अल्टीमेटली देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट, यहाँ पे आपका जायगोट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। तो पहले आप यहाँ पे देख लो कि ये है मेरा यहाँ पे आर्चिगोनिया, राइट, जिसके अंदर सेंटर में आपको यहाँ पे आपका एग दिख रहा है, राइट। बाकी सारी जो लेबलिंग आपकी है उसे आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, फिलहाल आप ध्यान रखना देयर इज अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहाँ पे एंड इट विल हैव द एग इनसाइड। अब एक चीज आप यहाँ पे रखना कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि समझो ये है मेरा यहाँ पे मेल गैमेट है, अज्यूम कर लो कि मेरा यहाँ पे मेल गैमेट है, मेरा मेल गैमेट जाके मेरा फ्यूज कर रहा है अल्टीमेटली मेरे यहाँ पे फीमेल एग के साथ, जो आर्चिगोनिया के अंदर जाके बैठा हुआ है, लाइक वहां पे प्रेजेंट था पहले से, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट। जब ये फ्यूजन मेरा होगा यहाँ पे, सो दैट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ योर जायगोट, और जो जायगोट मेरा यहाँ पे बनेगा दैट विल बी डिप्लॉयड। आई थिंक ये बात आप समझ सकते हो, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड विल गिव मी द डिप्लॉयड जायगोट। तो मेरे यहाँ पे डिप्लॉयड जायगोट मेरे यहाँ पे बच चुका है,
ठीक है, दिस इज व्हाट द डिप्लॉयड ज़ायगोट इज गोइंग टू लुक लाइक। अब जैसे मेरा डिप्लॉयड ज़ायगोट मेरा यहाँ पे बन गया, अब यहाँ से याद रखना अब यहाँ पे होता क्या है। जैसे ही मेरा डिप्लॉयड ज़ायगोट मेरा यहाँ पे बना, नाउ इट विल टेक रैपिड माइटोसिस, नाउ इट विल अंडरगो रैपिड माइटोसिस। तो यहाँ पे मेरा मेल गैमेट आया, फीमेल एग आया, सो यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको पता नहीं चल रहा तो, दिस इज माय मेल गैमेट, दैट इज माय एंट्रोजॉइट, ये मेरा मेल गैमेट है यहाँ पे, ये है मेरा यहाँ पे फीमेल एग, इनका यहाँ पे फ्यूजन हुआ, दैट हैज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ ज़ायगोट। अब क्या होगा, दिस ज़ायगोट विल अंडरगो रैपिड माइटोसिस। अब यहाँ पे आपका होगा रैपिड माइटोसिस, और रैपिड माइटोसिस करके आपका जो ज़ायगोट है वो आपको बना के देगा स्पोरोफाइट। दिस ज़ायगोट विल अंडरगो रैपिड माइटोसिस, और माइटोसिस करने के बाद तुरंत जैसे इसका माइटोसिस होना चालू होगा, सो इन अ मैटर ऑफ सम टाइम व्हाट विल हैपन, आपको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, एक इलोंगेटेड लंबा सा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, एंड दैट इलोंगेटेड लॉन्ग स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे मिलता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय स्पोरोफाइट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है सबको, कि जैसे मेरा यहाँ पे रैपिड माइटोसिस यहाँ पे हुआ मेरे ज़ायगोट का, सो दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ स्पोरोफाइट। अब हम पीछे जाते हैं, अब हम यहाँ पे पीछे जाते हैं और अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे आप आ जाओ, इस पिक्चर को आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे मॉस को देख रहे हैं। अब मॉस को अगर आप देखोगे तो ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बना के रखा हुआ है, जो लंबा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इलोंगेटेड स्ट्रक्चर ओवर हियर इज माय स्पोरोफाइट। ये जो लंबा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज एक्चुअली अ स्पोरोफाइट। ये जो मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यही है मेरा यहाँ पे स्पोरोफाइट, ये मेरा बना है ज़ायगोट में से, ठीक है। और जो नीचे जो आपको यहाँ पे ग्रीन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे, दिस ग्रीन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली माय गैमेटोफाइटिक बॉडी। ये जो मेरी यहाँ पे बॉडी है, ये है मेरी यहाँ पे गैमेटोफाइटिक बॉडी, दिस इज माय गैमेटोफाइट, ठीक है। ये तो मेरा गैमेटोफाइट मेरा वहां पे लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दो पिक्चर रखी है, एक तो यहाँ पे आपको स्पोरोफाइट क्लियरली दिख रहा है, और जो नीचे आपको यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज माय गैमेटोफाइट बॉडी। सो याद रखना, इस तरीके से आपके यहाँ पे स्पोरोफाइट बनेगा। आपके फ्यूजन होने के बाद ज़ायगोट बनता है, और उस ज़ायगोट के अंदर आपका होगा रैपिड माइटोसिस, और फिर आपको एक लंबा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपको मिलता है, एंड दैट इज माय स्पोरोफाइट। और यही स्पोरोफाइट आपको बहुत क्लियरली दिखेगा आपको मॉसिस के अंदर। याद रखना, मॉसिस में स्पोरोफाइट ज्यादा क्लियरली दिख जाता है, लीवर वोट्स में भी दिख सकता है, बट वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, मॉसिस में ज्यादा क्लियरली दिख जाता है। तो आपको यहाँ पे स्पोरोफाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है। स्पोरोफाइट में आप देखना है यहाँ पे यू हैव अ ऊपर वाला कैप्सूल, यू हैव अ सीटे बीच में, एंड देन यू हैव अ फुट। फुट आपका एकदम नीचे होगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट तीन पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं, कैप्सूल, सीटे एंड फुट। कैप्सूल जो होता है वहां पे आपको कुछ सेल्स मिलेंगे, राइट। कैप्सूल जो आपको यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको सेल्स मिलेंगे। अब एक बात बताओ, जो स्पोरोफाइट मेरा यहाँ पे है, ये क्या है, डिप्लॉइड है हैप्लॉइड है? ये मेरा डिप्लॉइड है, बिल्कुल सही बात है, राइट। गैमेटोफाइट मेरा हमेशा हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट हमेशा मेरा यहाँ पे डिप्लॉइड। तो अगर ये मेरा स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, तो इसमें जो सेल्स होंगे वो भी मेरे डिप्लॉइड होंगे, सिंपल सी बात है। इसमें जो भी मेरे सेल्स होंगे मेरे यहाँ पे डिप्लॉइड होंगे, राइट। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो मेरा कैप्सूल होगा, यहाँ पे जो मेरा कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर होते हैं मेरे कई सारे डिप्लॉइड सेल्स। तो कैप्सूल के अंदर मेरे होंगे कई सारे डिप्लॉइड सेल्स मेरे यहाँ पे होंगे, सो आई हैव नंबर ऑफ डिप्लॉइड सेल इन द कैप्सूल। और ये जो मेरे डिप्लॉइड सेल यहाँ पे कैप्सूल के अंदर होते हैं, दे विल अंडरगो मियोसिस। ये लोग मियोसिस करके आपको बना के देंगे आपका स्पोर। तो ये बात रखना कि कैप्सूल के अंदर मुझे मिलेंगे मेरे कई सारे डिप्लॉइड सेल्स, और ये जो मेरे डिप्लॉइड सेल्स होते हैं ये करते हैं मेरे यहाँ पे मियोसिस, दे अंडरटेक द मियोसिस। और मियोसिस करने के बाद क्या होता है आप तो जानते हो कि अगर मेरा डिप्लॉइड सेल करेगा मेरा मियोसिस, तो मुझे मिलेंगे मेरे 4 हैप्लॉइड सेल्स, मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स। और वो जो 4 हैप्लॉइड सेल्स जो यहाँ पे बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। These are my haploid spores. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका यहाँ पे मियोसिस होगा अंदर, और मियोसिस करने के बाद, सो दे विल अंडरगो मियोसिस, प्लीज याद रखना, दे विल अंडरगो मियोसिस, और मुझे वो यहाँ पे देंगे मेरे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। और ये मेरे 4 हैप्लॉइड स्पोर फिर जाके मुझे एक नया गैमेटोफाइटिक बॉडी बना के दे सकते हैं, सो दे कैन गिव मी अनदर गैमेटोफाइटिक बॉडी। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो एक बार फिर आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। सो दिस व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ तक बताता हूँ, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? आर दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. इसमें कोई चीज अगर क्लियर ना हो देन प्लीज इंटरप्ट करके बता दो कि सर ये वाला पार्ट रिपीट करना है, आई विल डू दैट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस। तो इस तरीके से आपका स्पोरोफाइटिक बॉडी यहाँ बनेगा। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसे हम देख लेते हैं।
जायगोट अंडरगोज मियोसिस, सॉरी माइटोसिस यहाँ पे आएगा, इट अंडरगोज माइटोसिस। Sir, it's written it's do not go undergo. वापस बोलना बेटा। Sir, the sentence is zygotes do not undergo. Okay, yeah, all right, okay, yeah. So, yeah. Zygote, yeah, true. Zygote won't be undergoing the meiosis over here. Yes, yes, yes. As it has been mentioned, so सही है. Zygote does not undergo meiosis immediately. They produce a multicellular body called as my sporophyte. तो आपको यहाँ पे एक multicellular body आपको यहाँ पे मिल जाएगी, and that body is called as my sporophyte. ठीक है. Sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophytic body. आपका sporophyte यहाँ पे gametophyte से मेरा यहाँ पे attached है, और ये वहां से नरिशमेंट लेगा, और ये नरिशमेंट भी आपका वहां से लेगा. तो याद रखना आपका स्पोरोफाइट बेसिकली आपका यहाँ पे होता है पैरासाइटिक. तो याद रखना जो स्पोरोफाइट है आपका यहाँ पे वो अटैच आपके गैमेटोफाइटिक बॉडी से, और वहां से वो नरिशमेंट ले रहा है, वो खुद से खाना नहीं बना सकता. तो इसलिए हम इवन कहते हैं कि आपका स्पोरोफाइट जो यहाँ पे होता है दैट इज गोइंग टू बी पैरासाइटिक. ये आपका होता है पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइटिक बॉडी, और ये वहां से आपका नरिशमेंट यहाँ पे डिराइव करेगा. ठीक है. सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस. अब स्पोरोफाइट के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो मैंने आपको दिखाया था. They will undergo meiosis to produce the haploid spores, and these spores germinate to form the gametophytic body. ये spores मेरे जाके गिरेंगे जमीन पे, और वहां से एक मेरा gametophytic body बन के वहां से बाहर निकलेगा. So ये इस तरीके से आपका लाइफ साइकिल इसके अंदर आपका इस तरीके से आपका रन किया जाएगा. ठीक है. अब ये बात याद रखना, यहाँ पे जो मेंशन की थी हमने यहाँ पे, प्लीज ये कुछ चीजें याद रखना. दैट यू विल हैव अ, जो स्पोरोफाइट होता है मेरे फनेरिया के अंदर, इट विल हैव 3 पार्ट्स, कैप्सूल, सीटेन एंड फुट. एंड जो आपका कैप्सूल यहाँ पे होगा, दिस इज द कैप्सूल. कैप्सूल के अंदर से ही आपके स्पोर बनाए जाते हैं. सो कैप्सूल के अंदर ही आप अपने यहाँ पे स्पोर बनाएंगे. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो ये आपने यहाँ पे देख लिया, दिस समथिंग यू हैव सीन. दिस आर अगेन द पिक्चर्स यू कैन सी ओवर हियर. अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे बताऊंगा. आपको यहाँ पे दिख रहा है दीज आर माई लियोरवोड्स. ये मेरे यहाँ पे लियोरवोड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट. दीज आर माई मार्केंशिया मेरा यहाँ पे बना के रखा हुआ है. ये आपके इनसाइड में भी आपका यही पिक्चर है. मार्केंशिया के साथ स्पेशल बात यहाँ पे ये है कि आपका मेल प्लांट और फीमेल प्लांट यहाँ पे अलग होता है. सो यू कैन सी अ फीमेल प्लांट ओवर हियर. यू कैन वेरी क्लियरली सी आपका फीमेल थैलस अलग है आपका यहाँ पे, और मेल प्लांट या मेल थैलस आपका अलग है. सो मेल प्लांट फीमेल प्लांट आपका यहाँ पे अलग रहेगा, एंड दैट इज व्हाट यू विल फाइंड इन द मार्केंशिया. और अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है जहाँ पे मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज माय डायशियस कंडीशन. सो दैट कंडीशन ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय डायशियस कंडीशन. सो डायशियस कंडीशन वो होती है बेटा जहां पे आपका मेल प्लांट और फीमेल प्लांट आपके यहाँ पे अलग अलग है. अगर एक प्लांट है उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों आपको यहाँ पे मिल जाए, देन उसे हम डायशियस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मोनोशियस, राइट. देन उसके जो हम टर्म आप यूज करते हैं दैट इज माय मोनोशियस. ठीक है. तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी देखेंगे. तो याद रखना मार्केंशिया इज एग्जांपल ऑफ माय डायशियस प्लांट, राइट. बाकी कई सारे ब्राफाइट जो आपके होते हैं वो बेसिकली आपके मोनोशियस ही होते हैं. दे विल हैव द मेल एंड फीमेल पार्ट, सेम प्लांट बॉडी में आपको मिल जाएगा. इंपॉर्टेंस देख लेते फटाफट यहाँ पे. सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस एनिमल्स एज अ फूड सोर्स हम यूज किया जा सकता है. स्पीशीज ऑफ स्पैग्नम. स्पैग्नम एक आपका मॉस है. स्पैग्नम जो आपका मॉस होता है इसमें से हमें मिलता है पीट. ये जो पीट आपका होता है इसे हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल. तो काफी जगहों पे इस ब्राफाइट को हम लोग ग्रो करते हैं और उसमें से हम बायोफ्यूल बनाते हैं. बायोफ्यूल को यूज किया जा सकता है अपने घर के लिए, लाइक यू कैन यूज दैट एज अ फ्यूल टू लाइक एज अ गैस की तरह, उसे फ्यूल की तरह आप यूज कर सकते हो, या फिर आप इसे इवन यूज कर सकते हो एज अ रन करने के लिए कोई मोटर को, कोई इंजन को रन करने के लिए आप इसे यूज किया जा सकता है. तो काफी जगहों पे ये ट्राई किया गया है कि हम इसे एज अ फ्यूल यूज करें ताकि हम व्हीकल्स को रन कर पाए, जैसे हम कार्स को रन पाए, हम लाइक स्कूटर को रन कर पाए. तो याद रखना स्पैग्नम इज वन ऑफ द मॉस जिसमें फ्यूचर में मोस्ट पोटेंशियली इसमें से आपको लाइक फ्यूल मिलेगा जिसे हम यूज कर पाएंगे हमारे व्हीकल्स को रन करने के लिए. ठीक है. सो इट प्रोवाइड्स द पीट, उसे हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल. सो दैट इज समथिंग यू शुड नो. उसके साथ साथ स्पैग्नम की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि ये वाटर को होल्ड कर सकता है. इट हैज अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. तो याद रखना स्पैग्नम को हम इवन यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो अज्यूम करते हैं कि आप में से कोई है, लेट्स से आदित्य को मंगवाना है न्यूजीलैंड से एक प्लांट मंगवाना है. तो न्यूजीलैंड से यहाँ तक आते आते हुए प्लांट शायद सूख जाएगा. तो हम क्या करेंगे, उस प्लांट को हम कवर कर लेंगे स्पैग्नम के साथ. वी आर गोइंग टू कवर दैट प्लांट विद द स्पैग्नम ताकि हम उसे ट्रांसपोर्ट कर सके इतने लंबे जर्नी के लिए. याद रखना इट हैज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सो इट इज बीन यूज्ड फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल. तो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए हमने यहाँ पे यूज किया जा सकता है. सो दैट इज फॉर माय ब्राफाइट की इंपॉर्टेंस. ये मेरे जनरली देखा जाए तो यहाँ पे कमर्शियल इंपॉर्टेंस मेरे यहाँ पे हो गए. इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी आपका यहाँ पे, दे प्ले अ रोल इन द प्लांट सक्सेशन.
प्लांट सक्सेशन में आपके ब्रायोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी आपके सामने सक्सेशन टर्म आए तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में होता है रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट, रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट। अगर एक कोई सूखी जमीन है जहां पे सॉइल नहीं है, वहां पे कई बार आपके मॉसेस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं वहां पे उस एरिया को रिवाइव करने के लिए, उसे रिस्टोर करने के लिए। वो कैसे होता है, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक, बट अभी याद रखना कि प्लांट सक्सेशन में आपके मॉसेस आपकी काफी ज्यादा यहाँ पे मदद करते हैं। तो एक हैबिटेट को बनाने के लिए या एक एरिया में पूरी ग्रीनरी वापस लाने के लिए जो पहले इनिशियल स्टेप्स होते हैं वो करने में मॉसेस आपकी मदद करते हैं। ठीक है, देन मॉसेस फॉर्म अ डेंस मैट ऑन द सॉइल, तो ये सॉइल को पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं और उसके जैसे सॉइल इरोजन को अवॉइड करते हैं। सो दे आल्सो प्रिवेंट द soil erosion. So these are the ecological benefits of my mosses. तो mosses के ecological और economical benefits आपको यहाँ पे याद रखने हैं, राइट? याद रखना हमने दो ग्रुप से देखने हैं हमारे mosses के, एक हमारा होता है liverworts, दूसरा हमारा यहाँ पे होता है हमारा mosses. So you have like bryophytes के दो ग्रुप आपके यहाँ पे mosses and the liverworts. और mosses के हमने दो एग्जाम्पल देखे यहाँ तक, Phanerian sphagnum, and liverworts के मेरे दो एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएंगे, वो मेरे होंगे यहाँ पे Markensia and Yorixia. ठीक है, Now, these are the groups over here, liverworts and mosses. अब मुझे फटाफट हैंड रेज करके बताइए जब मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछूंगा। तो नाउ टेल मी, इन दोनों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप है जो बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट होता है? फटाफट इसको हैंड रेज करके दो यहाँ पे। Quickly raise your hand, try to tell me the answer. Okay, some people have raised their hand. बताइए अर्चना, क्या होगा इसका आंसर? Which group is going to be very flat? Flat. Liverwort. ओके अर्चना, आप एक काम करो, लिवरवुड के एग्जांपल भी बता दो मुझे फिर जल्दी से। Markesia एंड रिक्शिया, वेरी गुड, राइट, दीस आर द टू एग्जांपल्स आई विल गेट टू सी। ओके, मेरा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इन दोनों ग्रुप में से किसके अंदर मुझे स्पोरोफाइट काफी क्लियरली दिख जाएगा, काफी इजीली मुझे स्पोरोफाइट देखना हो तो इन दोनों ग्रुप में से किसमें दिखेगा? हैंड रेज करिएगा आप लोग आंसर देने के लिए। राहुल, आप बताना चाहेंगे कौन से ग्रुप में मुझे मिल जाएगा स्पोरोफाइट काफी इजीली देखने के लिए? Mass मॉसेस, मॉसेस के, हाँ बेटा बोलो। मॉसेस है, राइट, मॉसेस के अंदर मुझे स्पोरोफाइट काफी इजीली क्लियरली मुझे वहां पे देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, नाउ टेल मी, इन दोनों में से मुझे बताइए स्पैग्नम कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा, मॉसेस या लिवरवुड्स? अगेन यू हैव टू रेज योर हैंड। सो काफी लोगों ने हैंड रेज करके वैसे लिखा हुआ है। मिसबा, आप बताना चाहेंगे इन दोनों में से किसके अंदर मुझे लाइक स्पैग्नम का एग्जांपल मुझे मिलेगा, मॉसेस या लिवरवुड्स? ऑलराइट, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू नो, दीज आर द पिक्चर्स यू ऑलरेडी नो, राइट? सो लिवरवुड्स को हम फटाफट अब यहाँ पे देख लेते हैं। आपको सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मालूम है, अब हमें बस इन्हें फटाफट रीड करना है। दे ग्रो इन द मॉइस्ट शेडी हैबिटेट इन द बैंक ऑफ द स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल पे आपको ये मिल जाएंगे। प्लांट बॉडीज थेलॉइड, रूट स्टेम लीफ आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी मार्केंशिया, राइट? और रिक्शिया भी याद रखना एग्जाम्पल। बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, बॉडी इनकी बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट होती है, राइट? एंड दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट, ठीक है? The leafy member have a tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. ये उनका लाइक एक ट्रेट वो लोग यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखते हो मॉसेस लिवरवुड्स को, तो यहाँ पे आपको कप लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, एंड दैट कप इज कॉल्ड एज माय गेमा कप, ठीक है? और गेमा कप के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके गेमा। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेटेज आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर आप अपने घर के आसपास अगर आपको लिवरवुड्स दिख जाता है, अगर आपको मार्केंशिया दिख जाता है, तो आपको एक कप शेप स्ट्रक्चर आपको इजीली वहां पे मिल जाता है, और उसके अंदर आपको गेमा भी आपको वहां पे इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब इसके थ्रू वो करते हैं अपना असेक्सुअली रिप्रोड्यूस। तो बेसिकली जो मैंने यहाँ पे गेमा यहाँ पे लगा हुआ है, ये गेमा यहाँ से निकल के नीचे गिरेगा। सो दिस गेमा विल फॉल डाउन, यहाँ से नीचे गिरेगा कहीं पे, और जहां पे ये मेरा गेमा गिरेगा, जिस भी एरिया में ये गिरेगा, वहां पे मेरा एक नया बन के आ जाएगा मेरा वहां पे मार्केंशिया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि गेमा कप्स की मदद से दे कैन एक्चुअली रिप्रोड्यूस। गेमा कप्स आर द वन, बिकॉज ऑफ यूजिंग देम दे आर यूज्ड फॉर द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए गेमा कप्स को यूज किया जाता है। उसके अलावा दे कैन आल्सो कैरी आउट फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन एक तरीका होता है थ्रू विच दे कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, एंड देन यू हैव अ गेमा फॉर्मेशन। तो आपके जो गेमा होते हैं वो वहां से निकलेंगे, साइड में जाके गिरेंगे, और जहां पे वो फॉल हो रहे हैं वहां पे आपका नया प्लांट आपका ग्रो कर जाएगा। So gammas are green, multicellular, asexual buds. They develop into a small receptacle called as a gamma cup. So gamma cups में grow करते हैं and then they will fall out. So gamma are detached from the parent body
and germinate to form the new individual. So gamma ये वहां से बाहर निकलेगा and will give rise to a new animal or new plant over there. So that is something you have to know about the asexual mode of reproduction in the liverworts, right? Sexual mode पे आपका यहाँ पे काफी सेम रहता है. अगेन you have a archegonia, you have antheridium, everything remains the same. यहाँ पे भी आपको स्पोरोफाइट मिलेगा. यहाँ पे भी you will have a sporophyte. Here also you will have a foot, setae and capsule, लेकिन वो इतना prominently नहीं दिखता. Okay. After meiosis, spores are produced in the caps within the capsule. These spores germinate to give rise to free living gametophyte, जो हम already देख चुके हैं. So we have seen this thing. ठीक है. अच्छा, कोई चीज समझना है तो प्लीज बता देना. अगर कोई टर्म समझना है तो इंटरप्ट करके बोल देना कि सर ये टर्म एक्सप्लेन कर दो. ठीक है सर, ये वाला फिर से रिपीट कीजिए. तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपके मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको पे मिल जाएंगे. एंट्रीडियम, आर्चिगोनिया आपको पे मिल जाएगा, राइट, जो हमने पहले देखा था, राइट. यहाँ पे भी आपका स्पोरोफाइट बनता है. हमने देखा था स्पोरोफाइट कैसे बनता है. आफ्टर फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइट एंड योर एग, द स्पोरोफाइट विल बी फॉर्म अल्टीमेटली. अब स्पोरोफाइट के अंदर भी आपको फूट, सीटे और कैप्सूल मिलेगा. लिवरवर्ट्स के अंदर भी आपको फूट, सीटे, कैप्सूल मिलता है, लेकिन वो इतना क्लियरली नहीं दिखता जैसे दूसरों के अंदर दिखता है, या मैं कहूंगा जैसा मॉसिस के अंदर दिखता है, राइट. अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार फिर रिपीट करता हूँ. अगर ये मेरा यहाँ पे समझिए, मेरा यहाँ पे स्पोरोफाइट है, राइट. सो आप जानते हो कि इसका जो टिप वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कैप्सूल. और कैप्सूल के अंदर जो मेरे डिप्लॉयड सेल होंगे, कैप्सूल के अंदर जो मेरे डिप्लॉयड सेल यहाँ पे होंगे, दोस डिप्लॉयड सेल विल अंडरगो द मियोसिस. वो अपना करेंगे यहाँ पे मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद वो क्या करेंगे, दे विल गिव यू द हैप्लॉइड स्पोर. हाँ जी, मुझे यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बना के आप मुझे दे देंगे. अब ये जो मेरे हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे मेरे बन रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल. कैप्सूल के अंदर ये सारे हमारे यहाँ पे स्पोर्स बन चुके हैं. अब क्या होगा, दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म अ फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. अब ये समझो स्पोर वहां पे बन गया, इसको रिलीज कर दिया वहां से. अब ये स्पोर कहीं पे जाके गिरेगा, समझो यहाँ पे आके वो गिरा. जैसे स्पोर मेरा यहाँ पे आके लाइक जमीन पे गिरेगा, कुछ ही टाइम में व्हाट विल हैपन, इट विल गिव राइज टू अ न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी. नया मेरा गैमेटोफाइट यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा. क्या अब ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? नाउ इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. राइट, ओके. अच्छा, जिसको समझ नहीं आया बता दो अभी वापस से, अगर समझ नहीं आ रहा तो. ऑलराइट, ठीक है. दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग. तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी होते हुए इन द स्पोरोफाइट के अंदर, आपको ये चीज होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाती है. सो अगेन द सेम पिक्चर आई एम शोइंग यू अगेन. पिक्चर बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि कहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉसिस के बारे में. सो मॉसिस के अंदर भी यू विल हैव द मेन प्लांट बॉडी. तो आप जानते हो मेन होती है गैमेटोफाइटिक बॉडी आपकी यहाँ पे होती है, राइट. बट इट विल हैव द टू स्टेज. पहला स्टेज जो आपका होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोनेमा स्टेज, और जो दूसरा स्टेज आपका यहाँ पे तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ लीफी स्टेज. तो ये बात आप याद रख लो कि मॉसिस के अंदर, जैसे मेरा हो गया एग्जांपल, मेरा फनेरिया हो गया, स्पैग्नम हो गया, उसमें क्या होगा, उसका जो गैमेटोफाइट होता है उसके दो स्टेज यहाँ पे होते हैं. पहला स्टेज आपका जो होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोनेमा स्टेज, और दूसरा स्टेज जो होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ लीफी स्टेज. दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि गैमेटोफाइट के दो स्टेज होते हैं. पहला आता है प्रोटोनेमा, फिर दूसरा आता है आपका लीफी स्टेज, राइट. बाकी उनमें कोई फर्क नहीं है. बोथ ऑफ देम विल हैव द हैप्लॉइड बॉडी ओनली, क्योंकि वो गैमेटोफाइटिक स्टेज के अंदर ही आता है, राइट. So here we can see again there is a picture of फनेरिया. आपको यहाँ पे स्पोरोफाइट दिख रहा है, आपको यहाँ पे आपका गैमेटोफाइटिक बॉडी भी आपको यहाँ पे दिख रही है. You can very clearly see all those things, right? प्रोटोनेमा स्टेज, it develops directly from the spore. स्पोर में से जो आपका पहला स्टेज बनता है, तो समझो मेरा ये स्पोर है, इसमें से जो पहला स्टेज मेरा बन के निकलेगा यहाँ पे, that stage over here is called as my protonema. उसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a protonema, right? It is a creeping green branch, frequently filamentous. ये आपका इसका लाइक कैरेक्टर्स है. ग्रीन होता है, ब्रांच होता है, और वो फिलामेंटस आपको वहां पे वो मिलेगा देखने के लिए. इसके बाद ये डेवलप करेगा, यही जो मेरा प्रोटोनेमा है यहाँ पे, दिस विल डेवलप इनटू माय लीफी स्टेज. इसमें से आपका अल्टीमेटली फिर आपको वहां पे लीफी स्टेज आपका बन के आता है. ठीक है, इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लैटरल बड. It consists of a upright slender axis bearing spirally arranged leaves. ये सही मायने में leaves नहीं है, but ऐसे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Okay, they are attached to a soil through multicellular branch rhizoids. ये तो हम जानते हैं, they are attached to the soil with the help of the rhizoids, and they bear the sex organ. Male gametophyte होगा, मतलब gametophyte जो आपका रहता है, it will always have the sex organ, right? So this is one thing you have to know. That's the last thing you have to know in the mosses, right? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको पिक्चर भी आप मल्टीपल टाइम्स देख चुके हो, so you know all those things.
ओके, बेनिफिट तरीका यहाँ पे क्या है इनका, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा. ये इस तरीके से दे कैन रिप्रोड्यूस, बडिंग फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एंड फ्रेगमेंटेशन. ये दो तरीके से दे कैन वेजिटेबली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे, राइट. सेक्सुअल हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें इसे वापस नहीं देखना. सेम चीजें आर्चिगोनिया, एंटीडियम, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन, वही चीज आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए. दिस ऑल थिंग्स वी हैव सीन ओवर हियर, राइट. देखो क्या लिखा हुआ है, स्पोरोफाइट यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंट है. इट इज मच मोर इलेबोरेट देन द लिवरवोर्ट्स, राइट. कैप्सूल कंटेन्स द स्पोर्स, ये हम देख चुके हैं यहाँ पे. दे आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस. मॉसिस हैव इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल. यहाँ से आपके स्पोर आपके डिस्पर्स किए जाएंगे. सो नाउ वी कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ पे हमने हमारा ग्राफाइट देख लिया है. नाउ लेट्स चेक व्हाट आर द क्वेश्चंस ओवर हियर. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द पीट फॉर्मेशन. मैंने अभी भी आपको बताया था कि आपका जो पीट होता है इसे हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल. फ्यूचर में कुछ गाड़ियां शायद इससे ही चले, सो दैट कैन यूज एज अ बायोफ्यूल. अब मुझे बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा जिसमें से आप पीट आपको यहाँ पे मिल सकता है. सो नाउ यू कैन रेज योर हैंड. नाउ लेट्स सी हु इज गोइंग टू आंसर दिस. अनिरुद्ध बताइए क्या होगा इसका आंसर. सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी करें यहाँ पे अनिरुद्ध. ठीक है, आई विल टेक वन मोर आंसर. गायत्री आपको क्या लग रहा है. सर ऑप्शन डी. ऑलराइट, ओके. बुशरा आपको क्या लग रहा है. सर ऑप्शन डी. ठीक है. नाउ बुशरा यू हैव टू टेल मी वन मोर थिंग. आप मुझे एक और चीज बताइए यहाँ पे कि स्पैग्नम का आंसर आपने जो यहाँ पे दिया वो तो आपका बिल्कुल सही है. नीट का क्वेश्चन है ये, 2014 का, आपने यहाँ पे सही दिया है. आप मुझे ये बताइए कि स्पैग्नम का एक और रोल क्या होता है. इससे एक बायोफ्यूल हमें मिल जाता है, उसके अलावा एक और चीज यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या होता है आप वो बता दीजिए मुझे. आदत डालिए आप लोग कि आपको फॉलो अप क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ठीक है. ऑलराइट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. हाँ, तो इससे हमें फायदा क्या होता है, व्हाट इज द एडवांटेज बिकॉज ऑफ दैट. बिल्कुल सही. So it helps to ट्रांसपोर्टेशन अगर मुझे करना हो मेरे प्लांट्स का तो उसके लिए मैं इसे यूज कर सकता हूँ. बिकॉज वो मॉइस्चर को लाइक होल्ड करके रहेगा वहां पे, राइट. बिल्कुल सही. देन यू हैव मार्किंचा, रिक्शा, फनेरिया आर द अदर एग्जांपल यू कैन सी ऑफ द मॉसेस. ठीक है, वन क्वेश्चन अगेन. इसका आंसर आप खुद से इस क्वेश्चन को पढ़िए एंड ट्राई टू आंसर दिस. पीट मॉस इज यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट टू डिफरेंट प्लेसेस बिकॉज ABCD आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है. फटाफट इसका आंसर दीजिए. बताइए सिद्रा क्या होगा इसका आंसर. You people take some time to unmute yourself. अर्चना बताइए क्या होगा इसका आंसर. डी ऑप्शन सर. ओके, ऑप्शन डी. ऑलराइट, ठीक है. हर्षदा क्या होगा इसका आंसर. सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. आप कह रहे हो कि इट रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपिरेशन. ओके, अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर. ऑप्शन सी. Option C. Now I'll tell you why option C is going to be a correct answer over here. Option C आपका यहाँ पे correct answer आपका यहाँ पे इसलिए because it is been written it is a hygroscopic. That means it has a water holding capacity. ये आपका पानी को होल्ड करके रख सकता है and that is why option C over here becomes my correct answer. ठीक है, ये ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस नहीं करता. पीट मॉस के अंदर प्रॉपर्टी है कि वाटर को होल्ड करके रख सकता है. उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हाइग्रोस्कोपिक. And because of that we can say that they are going to be useful for us. ठीक है, तो ये ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस नहीं करते. they have a water holding capacity जो अपने आपने देखी थी, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a being hygroscopic in nature. So option C बनेगा यहाँ पे as a correct answer. Sir, it is a new word heard first time. Hygroscopic. Now it's now new. Now it's not new for you. Yes, अब sir. आप ठीक है. Alright. अब ये आ गया मेरा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन. इन द मॉसेस स्पोरोफाइट को लेके यहाँ पे कुछ 4 स्टेटमेंट देके रखी हुई है. Take your time, take your 30 seconds and then try to answer this. मॉसेस के अंदर स्पोरोफाइट को लेके यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रखी हुई इन लोगों ने. देखिए उसे ध्यान से चारों स्टेटमेंट को एंड देन ट्राई टू आंसर दिस क्विकली. अच्छा, कुछ लोगों ने हैंड रेज कर दिया. अपेक्षा ट्राई करना चाहोगे आप. सर ऑप्शन सी. ओके, ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग मी. ओके, काजल आपको क्या लग रहा है. ऑप्शन सी सर. ऑलराइट, ओके. देन अर्शदा आपको क्या लग रहा है. सर नॉट कंफर्म. नॉट लिंक कंफर्म. नहीं हो रहा है, ये तो ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है. समझ नहीं आ रहा. अक्षरा. सर ए.
ये लग रहा है अक्षरा को काफी इंटरेस्टिंग अलग अलग आंसर। जानवी आपको क्या लग रहा है? Sir, B. बी, ऑलराइट, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे डॉट देखते हैं, यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट को हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट। ऐसा तो वो नहीं करता। स्पोरोफाइट खुद के लिए खाना बनाए और दूसरे के लिए भी खाना बनाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये तो हो गया मेरे यहाँ पे गलत, ये तो कभी नहीं हो सकता। स्पोरोफाइट तो बनाता ही नहीं खुद के लिए खाना, खुद के लिए नहीं बनाता, वो दूसरे के लिए क्या बनाएगा? तो दैट्स नॉट ट्रू, ये तो हो गया मेरे यहाँ पे गलत, ठीक है। देन यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या कर रहा है? अराइजेस फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम द गैमेटोफाइट। ये बात भी आपके यहाँ पे गलत है। नहीं, स्पोरोफाइट आपका जायगोट में से बनता है, याद करिएगा। जायगोट अंडरगोज अ रैपिड माइटोसिस एंड देन विल फाइंड द स्पोरोफाइट विल बी फॉर्म। तो ये भी मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा मेरे यहाँ पे गलत, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे रह गए। सो सी स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे क्या कह रहा है? इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स दैट गिव राइज टू गैमेटोफाइट। क्या ये गैमेट्स बनाता है? द आंसर इज नो। यहाँ पे आपके स्पोर बनते हैं बेटा, गैमेट्स नहीं बनते हैं। हाँ, यहाँ से आपका गैमेटोफाइटिक बॉडी बनता है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है? दे हैव रिटन दे मेक द गैमेट्स। सो यहाँ से आपके गैमेट्स नहीं बनते, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। इज पार्शियली पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइट। नाउ दिस इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। ये चारों में से सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, इट्स पार्शियली पैरासाइटिक। मैंने आपको बोला था कि स्पोरोफाइट आपका पैरासाइटिक होता है ऑन द गैमेटोफाइटिक बॉडी, खुद से खाना नहीं बनाता, जो गैमेटोफाइट बना रहा होता है उसमें से वो लेता है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन बी मेरा बनेगा यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओवर हियर, ठीक है। सो याद रखना 43 के अंदर ऑप्शन बी बिकम्स माय मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कंपेयरिंग द ऑल द फोर ऑप्शंस। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अगर ये बात समझना है देन प्लीज बता देना, अगर कोई चीज इसमें समझना है तो, ठीक है ना। ब्राफाइट कंप्राइज ऑफ, ये इसका आंसर दे दो चलो। ब्राफाइट में आपको क्या क्या मिल जाएगा देखने के लिए। which of these options will be true? अगेन स्टेटमेंट वाले टेक योर 30 seconds and then try to answer this. ले लो अपने 30 seconds and then raise your hand. ऑलराइट, ठीक है, बस दैट्स इट, इतने ही लोग। सिंपल है बेटा, इतना आसान तो है क्वेश्चन, बड़ा ही आसान है। ठीक है, नम्रता ट्राई करिए, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ओके, ठीक है। एंड दीक्षा आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। सी, ओके, ऑलराइट। आई जस्ट टेक वन मोर आंसर क्विकली। हर्षिता बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर आई गेस ऑप्शन डी। डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट, दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग मी। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डोमिनेंट फेज आपको डोमिनेंट फेज कभी भी आपका स्पोरोफाइटिक नहीं होता ब्राफाइट में। इट्स गोइंग टू बी लाइक योर ओनली, इट इज गोइंग टू बी गैमेटोफाइटिक बॉडी, राइट? ये तो नहीं होगा। कंफ्यूज्ड। हाँ, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बनेगा एज अ करेक्ट आंसर, राइट? सो ब्राफाइट को लेके आपका स्टेटमेंट बी जो आपका यहाँ पे, ये आपका ज्यादा सही है। दे हैव अ स्मॉल स्पोरोफाइटिक फेज एंड जनरली which is going to be generally parasitic on the gametophyte. तो ये बात आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही होती है, बाकी स्टेटमेंट्स में यहाँ पे सही नहीं है। स्पोरोफाइट इज ऑफ अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ये बात भी आपकी सही नहीं है, दैट इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी ट्रू। डोमिनेंट फेज ऑफ गैमेटोफाइट व्हिच प्रोड्यूसेस स्पोर, ये भी गलत है, क्योंकि डोमिनेंट फेज तो होता है मेरा गैमेटोफाइट वाला, बट वो स्पोर नहीं बनाता, राइट? वो गैमेट्स बनाता है। सो इसलिए मेरा ऑप्शन बी होने का मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, राइट? So now you have this which of the following is true about the graphite. Now you can do this question later on, we can do this question later हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लो। प्रोटोनेमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑल। मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ, प्रोटोनेमा आपको मिलेगा आपका हमेशा मॉसिस के अंदर। प्रोटोनेमा आपको मिलेगा हमेशा आपके मॉसिस के अंदर। अब बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? अगेन यू विल हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए आदित्य, क्या होगा इसका आंसर? सर फनेरिया। राइट, फनेरिया इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल। प्रोटोनेमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ फनेरिया। अब यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन जो आपको कराने रहा हूँ, ये आपको खुद से करने हैं। यू हैव मल्टीपल क्वेश्चंस ओवर हियर, मेक श्योर यू डू दैट एज अ होमवर्क, राइट? चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेडोफाइट्स। नई स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं एंड द न्यू स्टोरी इज गोइंग टू बी अबाउट माय ट्रेडोफाइट्स। अब जब हम बात करें ट्रेडोफाइट्स के बारे में, तो यहाँ पे पहले आप उनकी पिक्चर देख लो। ये भी आपको घर के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दे आर लाइक सीन नियर बाय द प्लेसेस। लाइक अगेन, अगर आप हिमालयन बेल्ट से हो तो आपको ज्यादा मिलेंगे देखने के लिए, अगर आप दूसरे सिटीज में हो वहां पे भी मिल जाते हैं, बट नॉट दैट कॉमन। Okay,
सो व्हेन वी डिस्कस टेडोफाइट्स ना, तो याद रखना अगेन इनके कुछ ट्रेट्स होते हैं, उनमें से एक ट्रेट ये होता है दैट दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको भी चाहिए होता है वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये बात आप याद रखना। जैसे ब्राफाइट की जरूरत होती है वैसे इनकी भी जरूरत होती है पानी की फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये भी लाइक वाटर पे डिपेंड करते हैं। अगर पानी ना हो तो इनके भी गैमेट्स ट्रेवल नहीं कर सकते। सो याद रखना इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू फॉर देम। सेकेंड थिंग, ये मेरा पहला प्लांट ग्रुप है जिसके अंदर मुझे मिलेंगे मेरे रूट, स्टेम और लीफ। तो यहाँ पे मुझे सही मायने में रूट, स्टेम और लीफ मुझे देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आई विल वेरी क्लियरली सी द रूट, स्टेम एंड लीफ इन देम, राइट। थर्ड चीज यहाँ पे याद रखना कि आपके ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर आपको वास्कुलर सिस्टम आपको मिल जाएगा या वास्कुलर टिश्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये मेरा पहला ग्रुप है जिसमें मुझे वास्कुलर टिश्यू मिल रहा है। दैट मीन्स जाइलम, फ्लोएम मुझे यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, और मैं कह सकता हूँ दे आर द ट्रू लैंड प्लांट्स, दीज आर माय ट्रू लैंड प्लांट्स। So these are the few things you have to know कि मेरे टेडोफाइट्स मेरे सही मायने में लैंड प्लांट्स हैं। That's one thing you should be very much clear with, right? And you should be very clear कि आपके जो आपके प्लांट्स हैं यहाँ पे they are also going to need the water for fertilization. अब एक मेन चीज, अगर आपको कोई टेडोफाइट का प्लांट आपको दिखता है, if you get to see some kind of टेडोफाइट का प्लांट अगर आपको कहीं पे मिल जाता है देखने के लिए, समझे मेरा प्लांट है यहाँ पे जो काफी अजीब सा बनाया हुआ है मैंने, बट अगर आपको कोई प्लांट मिल जाता है टेडोफाइट वाला तो उसकी मेन प्लांट बॉडी हमेशा होती है स्पोरोफाइटिक। द मेन प्लांट बॉडी इन देम इज गोइंग टू बी स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक, तो मेन प्लांट बॉडी याद रखना वो आपकी होगी स्पोरोफाइटिक। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे स्पोरोफाइटिक है तो बताइए क्या होगा, हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी बिल्कुल सही। सो मेन प्लांट बॉडी आपके हमेशा यहाँ पे रहती है आपकी डिप्लॉइड, ठीक है। चलिए यहाँ पे ट्रेट्स देखते हैं। दे आर फाउंड इन अ कूल, डैम, शेडी एरियाज, राइट। सम फ्लरिश इन सैंडी सॉइल, बट मेनली आपको डैम्प एरियाज में आपको मिलेंगे देखने के लिए, कुछ सैंडी सॉइल में आपके ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट टेक्सटाइल प्लांट टू पोजेस द वास्कुलर टिश्यू, पहला प्लांट है मेरा यहाँ पे जिसके अंदर आपको वास्कुलर टिश्यू देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे लगे हुए, यहाँ पे हॉस्टेल फर्न हो गया, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल जो आपके सामने आप पे पिक्चर आपको देख पा रहे हो यहाँ पे। देन इन टेडोफाइट्स dominant phase main plant body is my sporophytic. It is differentiated into true root, stem and leaves. Root, stem, leaf आपको यहाँ पे easily मिल जाएंगे, बहुत easily आपको दिख जाते हैं। Leaves in टेडोफाइट्स are small. So यहाँ पे leaves दो टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं काफी small, you call them as microphylls, microphylls, और जब leaves आपके काफी बड़े होते हैं you call them as macrophylls. Macrophylls leaves आपको मिलेंगे स्लेजिनेला के अंदर, और मैक्रोफिल्स आपको लीफ मिलेंगे यहाँ पे आपके फर्न्स के अंदर, ठीक है। तो ये बात भी एनसीईआरटी वाली लाइन है तो आपको याद रखनी है कि मैक्रोफिल्स स्मॉल लीव्स आपको मिलता है आपके स्लेजिनेला एज वन ऑफ द एग्जांपल, एंड मैक्रोफिल्स वाले लीव्स आपको मिलेंगे आपके फर्न्स के अंदर। सो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। देन तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स आपको यहाँ पे कई सारे मिल जाते हैं, कई सारे टेडोफाइट्स के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, तो आप उन्हें एक्चुअली में यूज कर सकते हो फॉर योर मेडिसिनल पर्पज के लिए, राइट। दे आर ऑल्सो सॉइल बाइंडर्स, सॉइल को पकड़ के रखते हैं। सो ये भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होते हैं आपका टू अवॉइड द सॉइल इरोजन, ठीक है। एंड दे आर ग्रोन एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कई बार आपको लोगों के घर के अंदर ये आपको ग्रो करते हुए आपको मिल जाएंगे एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। सो ये भी आपको एज ऑर्नामेंट्स आपसे लाइक यूज करा जाता है, घर पे आप ग्रो कर सकते हो, मेनी पीपल ग्रो देम, सो दे आर ग्रोज एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट एज वेल, ठीक है। तो ये बात आपको याद है, ज्यादा जनरल ट्रेट्स यू हैव टू नो। जनरल ट्रेट्स बड़े सिंपल है, मेन प्लांट बॉडी आपके यहाँ पे थी स्पोरोफाइटिक, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है उसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना और थोड़ी हेल्प करना मुझे इस रिप्रोडक्शन को खत्म करने के लिए। तो मुझे आप लोग बताइए पहले तो कि यहाँ पे समझो मेरा यहाँ पे एक प्लांट है मेरा, राइट। यू हैव अ प्लांट ओवर हियर व्हिच हैज सम लीव्स, राइट। अब इसकी मेन प्लांट बॉडी आप लोग जानते हो कि मेन प्लांट बॉडी मेरे यहाँ पे रहेगी डिप्लॉइड। सो द मेन प्लांट बॉडी इज गोइंग टू बी द डिप्लॉइड ओवर हियर। दैट मीन्स यू हैव अ स्पोरोफाइटिक बॉडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब होता क्या है यहाँ पे, याद रखना कि आपके जो टेडोफाइट्स होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं, सो अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूँ, समझो यहाँ पे मेरे लीव्स लगे, वैसे दो चार मेरे यहाँ पे लीव्स लगे हुए हैं, ठीक है। इन लीव्स के अंदर यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ सम ग्रुप ऑफ सेल्स एंड दोज आर कॉल्ड एज माय स्पोरेंजिया। तो यहाँ पे लीव्स के अंदर आपको कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे
एंड दोज ग्रुप ऑफ सेल्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय स्पोरेंजिया। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्पोरेंजिया। ठीक है, तो याद रखना अगर आपसे कोई पूछता है कि स्पोरेंजिया कहाँ मिलेगा मुझे यहाँ पे टेडोफाइट के अंदर, तो याद रखना लीव्स में मिलता है आपको ये। तो लीव्स के अंदर आपको स्पोरेंजिया, आपको सम ग्रुप ऑफ सेल्स विल बी सीन ओवर देयर, राइट। अब ये जो ग्रुप ऑफ, ये जो मेरे लीव्स हैं, ये ऐसा इमेजिन करो कि मेरे लीव्स सारे इकट्ठा होंगे और एक दूसरे के साथ यहाँ पे चिपक जाएंगे। सो दोज लीव्स कैन कम टुगेदर एंड विल अटैच टू ईच अदर। तो ये दो चार जो मेरे यहाँ पे लीव्स हैं वो सारे इकट्ठा होके दे कैन अटैच देमसेल्फ विद ईच अदर। तो एक साथ एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, और अटैच होने के बाद जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर स्पोरेंजिया है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्पोरोफिल। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्पोरोफिल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्पोरोफिल में आपको क्या मिलता है, तो याद रखना स्पोरोफिल के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे कि कई सारे मेरे लीव्स होते हैं एक दूसरे के साथ चिपक चुके हैं, और इन लीव्स के अंदर मुझे क्या मिल जाता है, इन लीव्स में मुझे मिल जाता है मेरा यहाँ पे स्पोरेंजिया। लीव्स के अंदर मैंने यहाँ पे लगा हुआ था मेरे यहाँ पे स्पोरेंजिया। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो याद रखना, तो यहाँ पे आपके कई सारे यहाँ पे स्पोरेंजिया आपको यहाँ पे अंदर लगे हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और याद रखना ये सब डिप्लॉयड है, दे आर ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉयड ओवर हियर, राइट। पूरा प्लांट मेरा डिप्लॉयड है यहाँ पे, तो सब कुछ यहाँ पे मेरा डिप्लॉयड रहेगा। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बोलो समझ नहीं आ रहा तो बता दो कि नो इट्स नॉट क्लियर, आई नीड अगेन रिपीटेशन ऑफ दिस, बता दो। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, Yes, sir. प्लीज बी वेरी वोकल अबाउट लेटिंग द फैकल्टी नो कि नहीं आ रहा, सो आई रिपीट दैट थिंग, राइट। तो यहाँ पे मुझे मेरे मिल गए यहाँ पे स्पोरोफिल मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। सो स्पोरोफिल में बेसिकली मेरा क्या है, अंदर ग्रीन ग्रीन जो है मेरे यहाँ पे स्पोरेंजिया है, राइट। Sporangia are nothing but my group of cells over there, right? So these are nothing but my group of cells. These are my sporangia. अब स्पोरेंजिया जो मेरा यहाँ पे है ना, यहाँ पे लाइक मेरे सारे जो सेल्स होंगे, ऑल द सेल्स इन द स्पोरेंजिया, यू नो कि सारे मेरे सेल्स यहाँ पे होंगे, दे आर माय डिप्लॉयड सेल्स। ऑल द सेल्स आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर। पूरा प्लांट डिप्लॉयड है, वो मेरे डिप्लॉयड होंगे। अब आप देखो यहाँ पे होता क्या है, जो मेरे यहाँ पे डिप्लॉयड सेल होंगे विद इन द स्पोरेंजिया में, जो मेरे डिप्लॉयड सेल है, दे विल अंडरगो मियोसिस। ये लोग करेंगे आपका यहाँ पे मियोसिस। सो दे विल अंडरगो मियोसिस ओवर हियर। तो यहाँ पे इन्होंने करना है आपका यहाँ पे मियोसिस, और आप जानते हो कि जब ये लोग मियोसिस करेंगे तो आपको कितने सेल मिलेंगे यहाँ पे? 4. राइट, आई 4. विल गेट 4 सेल्स विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर। और जो मुझे 4 सेल यहाँ पे मुझे मिलेंगे, these are basically my 4 haploid spores। तो यहाँ पे मेरा अंदर हुआ मेरा यहाँ पे मियोसिस। सो अंदर हमने यहाँ पे किया हमारा मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद मुझे यहाँ पे मिले मेरे 4 haploid spores। So what has been formed? These are my 4 haploid spores। 4 haploid spores ये मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मेरे 4 हैप्लॉइड स्पोर यहाँ पे बन गए। अब ये स्पोर कहीं पे जाके जमीन पे गिरेंगे, ऑब्वियसली दिस स्पोर विल बी रिलीज एंड विल फॉल ऑन द ग्राउंड। तो अगर मेरे ये 4 हैप्लॉइड, समझो मेरा एक ये स्पोर है, और अगर ये मेरा कहीं पे जाके लाइक फॉल करता है किसी सॉइल के ऊपर, तो जैसे वो जाके यहाँ पे वो गिरेगा, इट विल गिव राइज टू अ गैमेटोफाइटिक बॉडी। इट विल गिव राइज टू अ स्मॉल गैमेटोफाइटिक बॉडी। एक छोटी सी गैमेटोफाइटिक बॉडी वहां पे आपकी बन के आ जाएगी, और इस तरीके से गैमेटोफाइट बनता है आपका टेडोफाइट्स के अंदर। तो यहाँ पे प्रोसेस अलग चालू होता है। यहाँ पे प्रोसेस हमने चालू किया था स्पोरोफाइट्स है। तो यहाँ पे ये जो मेरा स्पोर है, दिस स्पोर हैज फॉलन डाउन एंड हैज गिवन मी अ गैमेटोफाइट। इसने मुझे यहाँ पे गैमेटोफाइट मेरा यहाँ पे दे दिया। अब फटाफट मुझे बता दो कि अगर मेरे यहाँ पे गैमेटोफाइट मेरा यहाँ पे है, तो ये मेरा गैमेट बनाएगा। तो मेल गैमेट बनाने के लिए इसके पास क्या होगा, कौन सा ऑर्गन का नाम क्या होता है मेल गैमेट बनाने के लिए? एंथीडिया, बिल्कुल सही। और फीमेल गैमेट बनाने के लिए यहाँ पे ऑर्गन मेरा कौन सा होगा यहाँ पे? आर्चिगोनिया, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मुझे मेरा एंटीडिया और आर्चिगोनिया मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। So we'll have एंटीडिया एंड we'll have आर्चिगोनिया। ठीक है, तो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखने की, इस तरीके से गैमेटोफाइटिक बॉडी यहाँ पे बनती है। और याद रखना कि अगर मैं आपको बोलूंगा ना कि ये टेडोफाइट की गैमेटोफाइटिक बॉडी ढूंढो, तो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? बहुत स्मॉल होती है। मेन प्लांट बॉडी तो बहुत बड़ा प्लांट होता है, जो मेन प्लांट बॉडी आपकी रहेगी वो तो एक बड़ा सा प्लांट होगा, वो आपको दिख जाएगा। लेकिन जो गैमेटोफाइटिक बॉडी इसकी होती है वो बहुत स्मॉल होती है, और आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, इट्स वेरी स्मॉल। और जो गैमेटोफाइटिक बॉडी यहाँ पे बनती है उसका एक नाम होता है, उसको हम एक यहाँ पे नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं यहाँ पे एज अ प्रोथैलस।
इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्रोथैलस। ये दिमाग में आप बिठा लो, ये कई बार स्टेटमेंट वो लोग पूछ चुके हैं। दे हैव आस्क्ड दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स इन द स्टेटमेंट कि प्रोथैलस आपका कहाँ पे मिलता है। जस्ट वेट अ मिनट, मैं क्वेश्चन में पूछा क्या था, रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा ओके राइट, ऑलराइट ओके, yeah sorry I didn't saw the chat over here, I'll ensure that I'll repeat the question in English, yeah okay yeah. ठीक है, so प्रोथैलस आपको यहाँ पे मिल जाएगा as one of the gametophilic body in this, ठीक है। so या ये नाम याद रखना, अगर कभी भी आपके सामने प्रोथैलस नाम आ रहा है तो याद कर लो कि इट इज अ गैमेटोफिलिक बॉडी इन द टेरिडोफाइट्स, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। तो यहाँ तक आपको स्टोरी मालूम नहीं चाहिए, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो द स्पोरोफाइट बेयर्स स्पोरेंजिया, राइट, and are subtended in the leaf-like appendages called as my sporophylls. तो स्पोरोफिल के अंदर आपको स्पोरेंजिया आपको मिल जाता है। In some cases, स्पोरोफिल form a distinct compact structure. कई बार क्या होता है कि आपको जो स्पोरोफिल होता है वो काफी हार्ड एक स्ट्रक्चर बना लेगा, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्ट्रोबिली। उसको आप यहाँ पे स्ट्रोबिली बोल सकते हो, या फिर आप उसे इवन कह सकते हो यहाँ पे एज अ कोन। सो कोन या स्ट्रोबिली आप उन्हें यहाँ पे बोल सकते हो, राइट। अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन से टेरिडोफाइट के अंदर आपको स्ट्रोबिली देखने के लिए मिलेगा, तो आपको दो नाम याद रखने हैं, दैट इज माय सेलिजिनेला एंड माय इक्विसेक्टम। ये दो नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं इन टर्म्स ऑफ माय लाइक एग्जांपल, जिनके अंदर आपको कोन फॉर्मेशन आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो आपके स्पोरोफिल होते हैं, राइट, वो काफी हार्ड हो जाएंगे, एंड दे विल फॉर्म अ कोन लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोबिली। ये दो एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नाउ स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल। सो बेसिकली जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे हो रहा है कि स्पोरेंजिया से आपके मियोसिस और आपके स्पोर बनेंगे, राइट। The spores germinate to give rise to inconspicuous, that means which you cannot see, right, something which you cannot see very easily, small multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophyte called as my prothallus. So this will give rise to my prothallus, right. So germinate किया वो उसने बना के दिया मुझे यहाँ पे मेरा prothallus. The gametophyte prothallus bear the male and female sex organ, antheridia and archegonia. So this is something you have to remember. इतनी कहानी आपको यहाँ पे समझनी है। Again I'm asking you, is there anything which has to be repeated? Then please let me know. For repeat. हाँ, कौन सा कोई हाँ स्पेसिफिक पार्ट रिपीट रिपीट कर करना है? दीजिए। हाँ कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे कोई स्पेसिफिक पार्ट रिपीट करना है या यहाँ से रिपीट करना है, बता दो। यहीं से सर। यहाँ से, ओके सी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको जो स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया आपके यहाँ पे स्पोर बनाएगा, उसके अंदर आपके स्पोर बनते हैं। कैसे बनता है आपके स्पोर? वाया मियोसिस, जो मैंने आपको बोला था कि आपके डिप्लॉइड सेल्स होंगे सारे के सारे स्पोरेंजिया के अंदर, जिसको आप इवन कहते हैं एज अ मदर सेल। इतना याद नहीं रखोगे तभी चलेगा, बट यू हैव दिस डिप्लॉइड सेल्स। वो करेंगे मियोसिस, दे विल अंडरटेक द मियोसिस एंड वी विल गिव यू द स्पोर्स। जब हमने 4 स्पोर बनाए थे ना अभी, वही वो लोग यहाँ पे बना रहे हैं। फिर हमने क्या देखा, दो स्पोर विल जर्मिनेट, वो जाके गिरेंगे जमीन पे, and they will give rise to a gametophytic body. So they will give rise to inconspicuous मतलब very small, कि उसे आप देख भी नहीं पा रहे, small multicellular free living mostly photosynthetic। जो आपका गैमेटोफाइट बनता है ना बेटा, वो आपका खुद से खाना बना सकता है, इट इज फोटोसिंथेटिक, ठीक है। और वही वो यहाँ पे बता रहे हैं, हमने अभी भी देखा था ना यहाँ पे, ये जो बन रहा था हमारा यहाँ पे, इसका नाम क्या होता है? सो गैमेटोफाइटिक बॉडी बनी मेरी, उसके बोलेंगे हम यहाँ पे प्रोथैलस। इसमें आपको मिलेगा आपका एंथ्रीडिया, इसमें ही आपको मिलेगा आपके यहाँ पे आर्चिगोनिया, और वही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज समथिंग दैट मेंशन द गैमेटोफाइट bears the male and female sex organ called as my antheridia and archegonia, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे क्या नाउ अब आप जानते हो। अब एक बात आप यहाँ पे क्लियरली आप समझ सकते हो यहाँ पे कि अगर मेरा यहाँ पे एंथ्रीडिया है तो यहाँ से मेल गैमेट बनेगा मेरा यहाँ पे, अगर आर्चिगोनिया है तो वहां पे बनेगा मेरा फीमेल एग बनेगा मेरा वहां पे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाटर इज नीडेड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड। मेल गैमेट को हम बोलेंगे यहाँ पे एंथ्रोजॉइड। ये ट्रेवल करके जाएगा मेरे आर्चिगोनिया के पास जहां पे मेरा एग है। एंथ्रोजॉइड जाएगा वहां पे, फिर क्या करेगा वो, इट विल फ्यूज विद द एग, जाके वो एग के साथ फ्यूज करेगा, जो हमने पहले भी देखा था, राइट। वही चीज आपकी यहाँ पे होगी, यू हैव एंथ्रोजॉइड, ये स्विम कर करके जाएगा और जाएगा आर्चिगोनिया के अंदर। आर्चिगोनिया में क्या है आपका वहां पे, यू हैव द एग ओवर देयर, इट विल फ्यूज विद द एग, राइट। आप बताओ मुझे, जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा मेरा यहाँ पे? That will lead to formation of a zygote, बिल्कुल सी, that will lead to formation of a zygote, right? Now as soon as the zygote is getting formed, now what do you think, what will happen? Mitosis.
राइट, जायगोट विल अंडरगो रैपिड माइटोसिस। अब जायगोट कुछ नहीं करता, वो करता अपना माइटोसिस एंड विल गिव राइज टू एक नया प्लांट, विल गिव राइज टू न्यू प्लांट, जो आप काफी इजीली अपने घर के आसपास आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक नया इंडिपेंडेंट प्लांट आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो इट विल अंडरगो द माइटोसिस एंड विल गिव राइज टू अ new plant, new sporophytic body, new plant over here, and that is all happening because of the rapid mitosis. ठीक है, अगर आप सोचोगे कि सर अब यहाँ पे फिर उसका आपका ये जो था योर पर्टिकुलर गैमेटोफाइट उसका क्या होगा, तो वो डीजेनरेट हो जाता है। एक बार आपका जायगोट बन गया, एक बार आपका माइटोसिस होने के बाद आपका स्पोरोफाइट बन चुका है यहाँ पे, देन व्हाट विल हैपन, द पार्ट ऑफ द दैट गैमेटोफाइटिक पार्ट विल डीजेनरेट, वो आपका खत्म हो जाएगा, वहां पे जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका नया प्लांट यहाँ पे बन जाएगा, जिसमें लीव्स भी होंगे, रूट्स भी होंगे और स्टेम भी होगा। सो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे लाइफ साइकिल यहाँ पे काम करता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू गेट टू सी। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि आपका प्रोथैलस है, प्रोथैलस ने यहाँ पे आपके आर्चिगोनिया एंटीडियम होगा, स्पर्म और एग आपके यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे, दे विल फ्यूज एंड विल गिव राइज टू स्पोरोफाइटिक बॉडी। ये आपका यहाँ पे जो बना हुआ है दैट इज ये आपका बना है आपका स्पोरोफाइटिक बॉडी आफ्टर फ्यूजन के बाद, राइट। ये जो आपका स्पोरोफाइटिक बॉडी आपका बन चुका है, ये आपका ग्रो करेगा एंड इट विल गिव राइज टू न्यू प्लांट, और वही नया प्लांट फिर आगे में फ्यूचर में जाके स्पोर बनाएगा। तो यही साइकिल आपका इस तरीके से आपका यहाँ पे रन करता रहता है। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके नाउ, okay now next thing, so most of the pteridophyte produce similar kind of spore and they are called as my homosporous, but आपके दो ऐसे टेडोफाइट है जो दो अलग अलग टाइप के स्पोर बनाते हैं। you have two different type of sporophyte, sorry, two different types of टेडोफाइट जिनके अंदर आपको अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हुए आपको मिलेंगे, and these are called as my Saliginella and Salvinia. So two kind of spore are been formed, macrospore and microspore. ठीक है, ये ऐसे समझ नहीं आ गया, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, राइट। इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ इन वन ऑफ द स्लाइड ओवर हियर, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। सी, समझो ये मेरा एक प्लांट है, राइट, समझो मेरा यहाँ पे एक टेडोफाइट है। ओके, अब टेडोफाइट के अंदर आपका यहाँ पे है स्पोरोफिल, यू हैव अ स्पोरोफिल ओवर हियर। स्पोरोफिल में आप जानते हो कि इसके अंदर होगा स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया से आपको बनेंगे आपके यहाँ पे स्पोर। तो अगर आपके सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर आपको बन के यहाँ पे मिल जाए, इफ यू आर फाइंडिंग ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर, देन दैट काइंड ऑफ प्लांट और दैट काइंड ऑफ स्पोर्स आर कॉल्ड एज माय होमोस्पोरस। ये ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ होमोस्पोरस प्लांट। ये जो स्पोर मेरे यहाँ पे होते हैं, इन स्पोर को हम बोलते हैं होमोस्पोर्स, होमोस्पोर्स, क्योंकि ये सारे एक शेप और साइज के हैं। और जो मेरा प्लांट यहाँ पे होगा इसको बोलूंगा एज अ होमोस्पोरस प्लांट, होमोस्पोरस प्लांट, राइट। लेकिन अगर मेरे पास प्लांट है, अगर मेरे पास एक प्लांट है, टेडोफाइट है मेरे पास, अगर मेरे पास कोई, और उस टेडोफाइट के अंदर से दो अलग अलग टाइप के स्पोर बन पा रहे हैं, एक स्पोर बन रहे जो काफी छोटे हैं, एक स्पोर बन रहे जो काफी छोटे हैं, और जो छोटे स्पोर मेरे यहाँ पे बन रहे हैं उनको मैं नाम दूंगा यहाँ पे एज अ माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और एक टाइप के स्पोर जो यहाँ पे बन रहे हैं वो मेरे यहाँ पे काफी बड़े बन रहे हैं। वन काइंड ऑफ स्पोर विच आर बीइंग फॉर्म आर लाइक क्वाइट लार्ज ओवर है, थोड़े बड़े यहाँ पे बन रहे हैं, इतने बड़े नहीं हो रहे जितने मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बट अज्यूम कर लो कि वो काफी बड़े बन रहे हैं यहाँ पे। तो जो बड़े स्पोर्स मेरे यहाँ पे बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेगास्पोर्स। तो अगर मैं आपके सामने कोई टेडोफाइट लेके आता हूं जिसके अंदर आपको मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनते हुए मिल रहे हैं अलग अलग, मतलब बेसिकली आपको दो अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हुए आपको मिल रहे हैं, देन सच प्लांट कैन बी कॉल्ड एज माय हेटेरोस्पोरस प्लांट। सच प्लांट कैन बी कॉल्ड एज माय हेटेरोस्पोरस प्लांट। वैसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हेटेरोस्पोरस प्लांट, हेटेरोस्पोरस प्लांट। और टेडोफाइट में आपको सिर्फ दो ही एग्जांपल यहाँ पे आते हैं हेटेरोस्पोरस प्लांट के, सेलिजिनेला एंड सेल्वेनिया। इनके अंदर आपके दो अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं। सो ये बात आप यहाँ पे याद रख लेना, राइट। सो यू विल फाइंड सेलिजिनेला एंड सेल्वेनिया आर द टू प्लांट्स व्हिच आर गोइंग टू बी शोइंग द हेटेरोस्पोरस, दे आर गोइंग टू बी हेटेरोस्पोरस टेडोफाइट्स, क्योंकि इसके अंदर आपको दो अलग अलग टाइप के आपके स्पोर फॉर्मेशन आपको मिलते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, राइट। एक और बात याद रख लो, इतनी बात याद रख सकते हो, तो माइक्रोस्पोर आपको बना के देगा मेल गैमेटोफाइट, this will give you the male gametophyte, right,
और मेगास्पोर आपको बना के देगा आपका हमेशा यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इज गोइंग टू गिव यू द फीमेल गैमेटोफाइट। इतनी बात आप यहाँ पे समथिंग यू हैव टू नो, राइट? So within the female gametophyte, zygote develops in the young embryo. This event is a precursor to the seed habit. It is considered to be an important step in the evolution. ये मैं आपको बाद में एक बार बताऊंगा, during the gymnosome वाले स्टोरी के अंदर मैं आपको इसे बताऊंगा ये क्या है, राइट? तो इतनी बात आपको यहाँ पे आ रही है. This is the story you have to know in terms of the pteridophytes. अब यहाँ पे you have a question. नीट 2016 का यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखो. In bryophyte and pteridophytes, transport of male gamete requires. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका यहाँ पे. I don't think it will take like more than 30 seconds for you to like even think and answer this kind of question. Wait a minute. I cannot see any of you right now. हाँ, ठीक है. Now tell me over here the answer for this. रानी क्या होगा इसका आंसर? जल्दी. ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी. अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा और आपको यहाँ मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो वाटर के अंदर जो मेरा ट्रांसपोर्ट हो रहा था मेल गैमेट, उसका नाम क्या होता है? फॉलोअप क्वेश्चन आ गया, कोई बताएगा मुझे? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. आपका आंसर एंथ्रोजॉइड्स. एंथ्रोजॉइड, यस, एंथ्रोजॉइड्स आर द वन which are going to be having the which are going to be called as my male gametes, right? अच्छा, मुझे ये बता दो आप लोग फटाफट कि आपका फीमेल गैमेट जो होता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर, वो आपका होता है आर्चिगोनिया के अंदर. तो क्या ये वहां पे रहता है या इसे भी पानी में रिलीज कर देते हो? वहाँ पे मिलेगा. You will find them within the archigonia itself, right? ठीक है. This question, which of the following is a heterosporus? इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे heterosporus है? Raise your hand. अरे hand raise करना है, hand raise करना पड़ेगा आपको यहाँ पे. बताइए कौन बताएगा इसका आंसर? अनिरुद्ध बताइए. Which of them is going to be my heterosporus? Option D. Option D. Then अनुष्का आपको क्या लग रहा है? अनुष्का is not there क्या? Okay. काजल आप बताइए. सर ऑप्शन डी. काजल, you have to give me one more example. सेल्विना तो आपको होता है heterosporus, और एक और एग्जांपल मुझे बताना पड़ेगा आपको. Right. True. So these are the examples of my heterosporus plant. अब इस चैप्टर में, इस पोर्शन में भी आपके कई सारे एग्जांपल है वो है लाइक दिए हुए इसके अंदर. That is something going to be your homework. तो इसके अंदर आपको ये दो मैंने 2-4 एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए थे, उसके अलावा you have few more example as examples of your pteridophytes. Please take it as a homework and please ensure that कि कल आप उसे याद करके आओगे, ठीक है? Now this is something we have seen. So this is where my pteridophyte वाला पोर्शन मेरे यहाँ पे खत्म होता है. So we are done with the bryophytes, we are done with the pteridophytes, ठीक है? So that is something we have seen. Now we'll jump on to my gymnosperms. अब हम बात करते हैं जिम्नोसोम की. अब यहाँ से मेरे वो प्लांट्स चालू है जिनके अंदर सीड फॉर्मेशन होता है. So these are the plants in which you will find the seed formation will be seen, right? तो ये प्लांट्स मेरे वो है जिनके अंदर आपको सीड फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिलेगा. अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यू कैन सी द पहाड़ एंड यू कैन सी द ट्रीज ओवर देयर. तो अगर आप लोग हिमाचल या उत्तराखंड से हैं तो आपने तो जिम्नोस्पर्म देखा ही है, बिकॉज इस लैंडस्केप के ऊपर आपको जिम्नोस्पर्म बहुत इजीली अच्छे क्वांटिटी में देखने के लिए आपको मिल जाता है. मतलब आसपास अगर आप देखोगे तो आपको जिम्नोस्पर्म ही ज्यादा दिखेंगे, राइट, अदर देन द एंजियोस्पर्म्स. सो दे आर लाइक वेरी कॉमन इन द हिमालयन बेल्ट. याद रखना, जिम्नोस्पर्म्स मैं कहूंगा कि हिमालयन या माउंटेन एरिया में आपको काफी कॉमन आपको मिलेंगे देखने के लिए, राइट. दे आर वेरी कॉमन ओवर देयर. सबसे कॉमन एग्जांपल मेरा यहाँ पे जो होगा वो मेरा होगा यहाँ पे पाइनस का. हमारे हिमाचल वाले बच्चे यहाँ पे रहते हैं, उनके तो घर के आसपास यही दिखता है. लाइक राइट लेफ्ट जहाँ देखो वहाँ पे पाइनस उन्हें दिख रहा होता है. सो पाइनस एक बहुत कॉमन यहाँ पे एग्जांपल आपको मिलेगा आपके हिमालयन बेल्ट के अंदर. उसके अलावा एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल जो हमें याद रखना है, दैट इज माय साइकस. ये दो एग्जांपल की तरफ हम ज्यादा फोकस करेंगे. पाइनस आपका यहाँ पे हो गया, एक आपका हो गया यहाँ पे आपका साइकस, राइट. दीस आर द टू एग्जांपल वी मोरली फोकस ऑन. वी हैव मेनी अदर एग्जांपल बट वी विल फोकस ऑन दिस टू एग्जांपल्स, राइट. अब जब मैं जिम्नोस्पर्म्स की बात करता हूं तो याद रखना इनके अंदर आपको सीड फॉर्मेशन मिलेगा. अभी तक आपको सीड फॉर्मेशन कहीं नहीं मिल रहा था, बट ओवर हियर यू विल फाइंड द सीड फॉर्मेशन विल बी सीन, राइट. बाकी चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हो. दे आर गोइंग टू हैव द रूट्स, लीव्स एंड स्टेम आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. They are the one which will be having vascular tissue, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. They are like large trees. ये कोई छोटे प्लांट्स नहीं है, बड़े बड़े ट्रीज है. So you can very clearly see them. ठीक है, याद रखना, they do not depend on water for fertilization. They do not depend on water for fertilization. Now let's quickly see the traits over here. अच्छा, by the way ये बताओ, ये वाला ट्री आपने देखा आपके घर के आसपास कभी ने किसी ने? यस सर. Yes, sir. यस सर. Yes, sir.
क्या नाम है इसका? पाइन ट्री। बिल्कुल सही, दिस इज माय पाइनस ट्री, बिल्कुल सही। ये वाले कोन्स भी आपने देखे होंगे, कई बार आपने देखा होगा टूरिस्ट लोग इसको लेके घर लेके आते हैं अपने पास, बिकॉज इट्स यूनिक फॉर देम। सो दिस इज माय पाइनस ट्री ओवर हियर, राइट? वेरी कॉमन सी इन द हिमालयन बेल्ट। देन दिस इज अ प्लांट, ये देखा है आपने किसी ने घर के आसपास? Yes. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये कौन सा प्लांट है मेरा? Cycles. Cycle. राइट, ये मेरा साइकस। अब साइकस के साथ पता है इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है, साइकस के अंदर मेल प्लांट फीमेल प्लांट आर टू सेपरेट। सो इसके अंदर मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो अगर इसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग है तो क्या है ये, मोनोशियस या डायशियस? ये मेरा डायशियस होगा, बिल्कुल सही। साइकस के अंदर रखना मेल एंड फीमेल प्लांट आर गोइंग टू बी सेपरेट, सो इट्स गोइंग टू बी अ डायशियस प्लांट। ठीक है, इसको हम सेपरेटली अलग से देखेंगे। सो पाइनस हो गया मेरे यहाँ पे, साइकस हो गया मेरे, बोथ आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ माय वेरी प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ माय जिम्नोस्पर्म्स, राइट? चलिए ट्रेड्स देखते हैं, फटाफट ट्रेड्स देखते हैं यहाँ पे। जिम्नोस्पर्म्स हैव नेकेड सीड्स यहाँ पे, राइट? तो सीड्स आपको लेंगे, बट सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय द ओवरी, राइट? In which ovules are not enclosed by the ovary wall and are exposed, remain exposed before after fertilization. So ये आपके हमेशा exposed रहते हैं before and after the fertilization, right? Seed that develops post fertilization are not covered. वो हम जानते हैं कि seeds यहाँ पे आपके covered नहीं रहते हैं, ठीक है? Now यहाँ पे ये सिकोया is one of the like tallest tree species आपको यहाँ पे मिल जाती है जिम्नोस्पर्म की, right? They are like tall trees, like ये कोई small plant नहीं, they are all the gymnosperm will be like very good trees, tall trees, prominent trees. इनमें एक एग्जांपल है आपके यहाँ पे साइकस का। साइकस के जो रूट्स होते हैं ना, यू कॉल देम एज कोरेलॉइड रूट्स। अब कोरेलॉइड रूट्स इन्हें हम क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। मतलब साइकस के रूट्स पता है क्या होता है? अगर समझे मेरा साइकस का प्लांट है, ये मेरा सॉइल का सरफेस है, तो ये आपके एक तो कोरल की तरह ग्रो करते हैं, कोरल की तरह दिखते हैं, एंड दे आर नॉट गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, दे आर लाइक समवेयर ओवर हियर, दे स्प्रेड विद इन द रूट्स। सो दैट इज व्हाई they are negatively geotropic actually and they look like a corals, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं यहाँ पे एज अ कोरेलॉइड रूट्स। और इन रूट्स के अंदर आपको एक बैक्टीरिया मिलता है जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, और उसका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना। सो दिस बैक्टीरिया इज नोन फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो ये बात प्लीज याद रखना, साइकस के रूट्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कोरेलॉइड रूट्स, एंड विद इन द रूट्स यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ अ साइनोबैक्टीरिया जिसका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना। सो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। बड़ा फायदा होता है इससे रूट्स को, मतलब प्लांट को बड़ा फायदा होता है, उसे रेडीमेड नाइट्रोजन यहाँ पे मिल रहा होता है। सो रूट्स आर जनरली, हाँ जी बेटा बताइए। सर इनकी भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन होगी? बिल्कुल, इनकी भी यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, बिल्कुल सही। सो दे आर आल्सो शोइंग ओवर हियर द सिम्बायोसिस। यहाँ पे भी आपको सिम्बायोसिस देखने के लिए मिल जाए कि बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिल रही है, लोकेशन मिल रहा है बढ़िया रहने के लिए, और प्लांट को यहाँ पे मिल रहा है आपका रेडीमेड नाइट्रोजन, उससे वहां पे मिल रहा है, ठीक है? सिमिलरली आपको सिम्बायोसिस होते हुए आपको मिलेगा इवन आपके पाइनस के अंदर भी। सो रूट्स इन द जेनरा, पाइनस के अंदर बेसिकली क्या होगा, दे विल हैव अ फंगल एसोसिएशन। तो यहाँ पे पाइनस के अंदर आपका फंगल एसोसिएशन आपको मिलेगा आपके रूट्स के अंदर, राइट? एंड दैट फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स इज कॉल्ड एज माइकोराइजा, ठीक है? सो जब आपके पाइनस के रूट्स के अंदर फंगस अपने आप को लाइक इनकॉर्पोरेट करते हैं, वहां पे जब रहना चालू करते हैं उसके रूट्स के अंदर, उस एसोसिएशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ माइकोराइजा, ठीक है? और ये भी एक यहाँ पे फायदा हो रहा है दोनों को। याद रखना, जब ये फंगस ग्रो करता है रूट्स के अंदर, या रूट्स के साथ जब ये ग्रो करेगा, रूट्स के ऊपर जब ये ग्रो करेगा फंगस, तो रूट्स ज्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया वहां पे इंक्रीज हो जाता है। जैसे उनका यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, यू विल फाइंड दे आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स वेरी इजीली। तो यहाँ पे फाइनस को होता है फायदा, फाइनस ट्री को यहाँ पे फायदा होगा। तो ये बात भी याद रखना, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट trait you have to remember, right? Pinus will have a association with pinus roots will have some association with the fungus, and that is called as my mycorrhiza. एक और example of my symbiosis, दोनों को यहाँ पे हो रहा है फायदा, ठीक है? सिकोई का आप यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो, इट्स अ वेरी बिग ट्री। आप वहाँ पे आप देखोगे तो आपको शायद टूरिस्ट भी दिखेंगे आपको वहाँ पे बैठे हुए, खड़े हुए, you can see the tourist over there, right? Now थोड़ा सा देखते हैं, I won't go beyond few things, I'll just explain you a couple of things and then we'll wrap this up, ठीक है? So I'll just ये एक स्लाइड कर लेते हैं and then I'll wrap, okay? Stems are unbranched, branching आपको नहीं मिलेगी साइकस के अंदर, और पाइनस या सिट्रस के अंदर आपको ब्रांचिंग आपको मिल जाती है। याद रखना, जिम्नोस्पर्म्स कैन अडेप्ट एंड विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशंस।
हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसको ये लोग अडेप्ट कर लेते हैं. दे आर वेल अडेप्टेड टू इट्स टाइम एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड. तो ये बात याद रखना. लीव्स कंपाउंड और सिंपल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. साइकस के अंदर यू विल हैव अ पिनेटली लीव्स आपको मिलेंगे साइकस के अंदर, राइट. कॉनिफर्स लाइक माय पाइनस सिड्रस, दे हैव अ नीडल लाइक लीफ. इनकी लीव्स आप कभी देखना, आपने देखा भी होगा, पकड़ा भी होगा हाथ में लेके, दे लाइक बिल्कुल ऐसे नीडल लाइक लीव्स होते हैं उनके, राइट. उसका एक फायदा ये होता है कि इससे सरफेस एरिया कम हो जाता है. सरफेस एरिया कम होने से फायदा ये होता है कि आपका वाटर लॉस यहाँ पे कम होगा. सो दे विल हैव लेस अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन हैपनिंग इन देम, राइट. उसके साथ साथ दे हैव अ सकन स्टोमेटा, जिसके वजह से भी आपका वाटर लॉस आपके यहाँ पे कम होता है. एंड दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ क्यूटिकल. ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. दे हैव अ लेस सरफेस एरिया, दे हैव प्रेजेंस ऑफ अ क्यूटिकल एंड दे विल अवॉइड द वाटर लॉस. ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय लाइक फाइनस के अंदर आपको ये चीज आपको देखने के लिए आपको मिल जाती है. वन मोर थिंग यू कैन रिमेंबर, ये जो नीडल लाइक लीव्स होते हैं उसका फायदा ये होता है कि इसके ऊपर बर्फ इकट्ठा नहीं होती. इफ द स्नो इज फॉलिंग इट विल जस्ट लाइक इट वोंट स्टे ओवर देयर फॉर अ लॉन्ग, वहां से निकल जाएगी. सो दैट इज आल्सो एडवांटेज ऑफ द हैविंग नीडल लाइक लीव. तो उसका एडवांटेज यहाँ पे होता है. तो ये ट्रेड्स याद रखना है यहाँ पे. दीस आर द जनरल ट्रेड्स यू हैव टू नो अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस, इतना ही रखते हैं अभी के लिए. लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली. बट मैं आपको ये स्लाइड्स आपको ये शेयर करूंगा ना, तो इसमें आपका कंटेंट होगा, तो उसे आप एक बार देख लेना. बट जस्ट गो थ्रू द थिंग व्हिच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर. ओके, अब बिफोर रैपिंग अप द क्लास वी हैव डन कपल ऑफ थिंग्स. हमने दो चीज आज हमारी क्लास में देखी है thoroughly, that is my bryophyites and my pteridophytes, right. हम थोड़ा सा उसको लेके हम थोड़ा सा क्वेश्चनिंग यहाँ पे देख लेते हैं. लेट्स हैव सम क्वेश्चंस ओवर हियर एंड देन वी कैन डू द टाटा बाय बाय. ठीक है, सो मैं यहाँ से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे फटाफट हैंड रेज करके अपने क्वेश्चंस के आंसर दे दो यहाँ पे, सो दैट आई गेट अश्योरेंस कि आपको वो चीजें समझ आ रही है. और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे क्लास में नहीं बताना, अगर आपको बाद में पता चलता है कि नहीं मुझे ये समझ नहीं आया है, then also please drop me a message. मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, so I'll try to fix that thing. ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपसे पूछेंगे, आप उनके आंसर बताइएगा. So like I have a question for you. Quickly give me the examples of all mosses. Give me the example of all the mosses. Hand raise करना पड़ेगा आपको यहाँ पे. Quickly raise your hand. Tell me which are the example of mosses you can give me. Okay. मिसबा बताइए example of mosses. Sphagnum and Phaneria. Right, these are the two examples I'll get to see. ठीक है. Now tell me which is the main plant body in pteridophytes. Please raise your hand and tell me main plant body in pteridophytes. अपेक्षा बताओगे आप main plant body in pteridophytes? Okay. Aditya, you tell me main plant body in your... All right. Tell me a couple of more things. Your main plant body is sporophytic. Rahul, हाँ जी बेटा बताइए, आपका कुछ क्वेश्चन है, बोलिए. अरे राहुल इज हैविंग फन. माइक ऑफ कर लीजिए so that only you have the fun. All right, ठीक है. Okay, so that is one thing. Okay, now someone have to tell me कि how the gametophytic body is formed from the sporophytic body in the pteridophytes. कोई मुझे बताएगा कि आपका जो एक pteridophyte का प्लांट है उसमें से gametophytic body कैसे बन रही है? Anyone can explain that? Now यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा explanation. जानवी बताओ. Sir, there is a sporophyll in leaves of pteridophyte body, and there is sporangia in that. ठीक है. sporangia, and the sporangia goes meiosis to form 4 haploid cells, gametes. And to 5 spores, they will fall and they will give rise to what? They will give rise to the gametophytic body. And then gametophytic body will have the male and female sex organ. उसका नाम क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी. Sir, चलो बताओ, सीधे आप बता दो, जल्दी बता दो. Anthorrhoea, Archegonia. Archegonia and your Enteridium. Right, that's not good. 2 things I'll get to see over there. Right, ठीक है, true. All right, मुझे आप बताइए यहाँ पे what is the economic benefit or what are the importance of pteridophytes? Pteridophytes के importance क्या होते हैं?
अच्छा, अपेक्षा का अनम्यूट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एनीवन प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी। Namrata, tell us. Why you people take so much amount of time to unmute yourself? Unmute नहीं हो रहा था आप लोगों का। So, Yeah, Deepa Pandey, you soil can tell me. binder. Yes, very good. It works as a soil binder. Very good. That's one of the importance. You can use them as an ornament, and yeah, Sir, and plant Ornamental. having a medicinal value. True. That is something you'll get to see. बिल्कुल सही. बहुत Ornamental, sir. right.